ठीक है, अभी हम लोग जो आज समझेंगे वो समझेंगे मेजर अरकाना कार्ड्स। ठीक है, मेजर अरकाना के कार्ड्स जब भी आएंगे, मेजर अरकाना के कार्ड्स जब भी आएंगे, व्यक्ति आपके पास बड़े लेवल का प्रॉब्लम लेके आया है। ये व्यक्ति बड़े लेवल का सोचता है, बड़े काम करना चाहता है, अपने से कम और दूसरे जैसे दोस्त, परिवार और सोशल सर्कल इनके बारे में ज्यादा सोचता है। ठीक है, दूसरों का भला बहुत ज्यादा सोचता है ये व्यक्ति। ठीक है, ये बहुत बड़े लेवल का सोचेगा। अगर इसको घर बनाना है तो छोटे मोटे घर की बात नहीं करेगा। ठीक है, बहुत लग्जरियस बात करेगा। इसको गाड़ी लेनी है तो छोटी मोटी गाड़ी लेने की बात नहीं करेगा। ये जब भी आएगा तो अगर बिजनेस की बात करेगा तो ऐसे नहीं कि इसने छोटी सी चाय की दुकान खोल ली, नेवर। फैक्ट्री खोलने की बात करेगा, यानी कि बड़े लेवल का। स्पेस एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व। ठीक है, स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व। ठीक है, इसके चक्रा की बात करेंगे तो क्राउन चक्रा को दर्शाएगा ये। ठीक है, क्राउन चक्रा में जितनी भी प्रॉब्लम आती है, आंखों से रिलेटेड, सर से रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें आती है। ठीक है, माइंड से रिलेटेड, यानी कि व्यक्ति के सोचने समझने की जो पावर होगी वो हाई लेवल होगी। अगर उसमें कहीं क्राउन चक्रा इसका इफेक्ट है तो उसमें उसको दिक्कत आती है। अब देखो, सबसे पहले कार्ड बात करेंगे, कार्ड जीरो की। ठीक है, जीरो क्या है? जीरो मतलब जो, अगर आप दुनियादारी में देखोगे ना, सृष्टि की जब रचना हुई थी, जब आपने अपनी गर्दन घुमाओगे ना ऐसे करके चारों ओर, तो दुनिया गोल है। कहते हैं ना दुनिया गोल है। जीरो ब्रह्मा का प्रतीक है, ओम का साइन है जीरो। ठीक है, ये ब्रह्मा का प्रतीक है, ब्रह्मा जी। ठीक है, अब ये व्यक्ति के हाथ में ध्यान से देखो, बड़ी सुंदर सी इसने ड्रेस पहनी हुई है। जवान लड़का है ये, पैरों में येलो कलर के शूज है। देखो कलर्स पे जरूर ध्यान देना, लेकिन जो उसकी ड्रेस है उस पर ग्रीन, रेड फूल लगे हुए हैं, व्हाइट भी दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में एक फूल है। अब एक चीज देखना, उसके पास वेंट्स भी है, उसके ऊपर पोटली भी है, सर पे ताज भी है इसके, एक कैप लगाई हुई है, ऊपर सूर्य की किरणें भी आ रही हैं। पहाड़ स्टेबिलिटी को दर्शा रहे हैं। ठीक है, एक कुत्ता है। अब नीचे पानी है, आगे खाई है। अब ध्यान से देखो, पीला रंग क्या कहता है? रुक रुक के चलना, देख के चलो, रुक के सोच चलो। समझ के, सोच समझ के हाँ। चलना। अब ये व्यक्ति जवान बच्चा है, ये ज्ञान बहुत है इसके पास। मतलब पहले जमाने में जब लोग कहीं दूसरे गांव जाते थे तो एक पोटली में खाना बांध के ले जाते थे, चना रोटी, है ना? तो इसको ज्ञान की पोटली भी कहते हैं हम लोग, कि इसके पास ज्ञान का भंडार है लड़के के पास। ब्रह्मा है ना, ओम का साइन हो गया, जीरो का साइन हो गया, फूल है। ठीक है, फूल का मतलब ये नहीं होता बेवकूफ, बेवकूफ वाला फूल नहीं है ये ध्यान रखना। ये बेवकूफ वाला फूल नहीं है, ये क्या है? ये नासमझ वाला फूल है, बहुत ज्यादा नॉलेज वाला फूल है ये। ठीक है, अब इस व्यक्ति की बात करें, ये व्यक्ति जो है जैसा, इस कार्ड के लिए हमेशा याद रखना, पहली चीज बता दूं मैं पहचान सिंबल से पहले, ये कार्ड अगर मेजर काना का कोई भी कार्ड आता है 0 से लेके 21 तक, व्यक्ति जब भी आएगा, जैसा एफर्ट लगाओगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप जैसे एफर्ट लगाओगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रोग्रेस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, बैलेंसिंग का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, लीडरशिप का कार्ड है। ठीक है, कम मेहनत और ज्यादा रिजल्ट मिलने का कार्ड है। ठीक है, ब्लेसिंग का भी कार्ड है, ड्रेस ऑफ सेंस इसका कहता है मौज मस्ती में रहने वाला बंदा है, अपनी धुन में चल रहा है। आप ये देखो ना, सामने देख भी नहीं रहा कि मेरे सामने खाई है, अगर एक कदम और चला तो गिर जाएगा, लेकिन इसको
कुत्ता रोक रहा है, वेल विशर इसे रोक रहा है। अगर जैसे कुत्ता भौंक रहा है, अगर ये कुत्ते की तरफ देख लेगा तो इसका चेहरा नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो देखेगा खाई है, गिरने से बच जाएगा। ये व्यक्ति, अब कुत्ता भौंक रहा पर ये देख नहीं रहा नीचे, इसका मतलब है ये व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। ठीक है, जो फैसिलिटी इसके पास है, ज्ञान की पोटली इसके पास है, सुंदर कपड़े इसके पास हैं, जूते पहने हुए हैं, पहाड़ है, ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना किसी की सुनता नहीं है, अपने पास जो ज्ञान है उसका यूज नहीं कर रहा है, इसलिए इसे फूल कहा गया है। अपने जो फैसिलिटी इसको दी गई है ना, इसको नॉलेज है, ज्ञान है, उनको ये यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको फूल कहा गया है। दिमाग तो बहुत है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता है, इग्नोर चीजें ज्यादा करता है ये, ठीक है। इसकी स्ट्रिक और जी पोटली कहती है सक्सेस इसके लिए हर जगह अवेलेबल है, जहां हाथ डालेगा अपनी बुद्धि विवेक से काम चला लेगा, लेकिन उसको यूज तो करे, कंफ्यूज तो ना हो, अपनी धुन में मस्त है। समय इसके फेवर में है, थोड़ा सा देख के चले, लोगों की सलाह ले ले, लोगों से बात करे, इसे दूसरी जरूरत है। क्लियर है जी अंजू, कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक, इसका सेकंड कार्ड है 1 नंबर का, दी मैजिशियन। आप याद रखना, आपको नाम जरूर याद रखने हैं, दी फूल, ठीक है, दी मैजिशियन, आपको नाम जरूर याद रखने हैं, ठीक है अंजू। जी दी जी मैजिशियन 1 नंबर का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है, ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जी ठीक है। ये व्यक्ति, अब इस कार्ड का नाम भी है जादूगर, जो असंभव को भी संभव कर दे। जादूगर क्या करता है, हमें जादू दिखाता है, ठीक है। इसके पास देखो एक स्टिक है, मैजिकल वैंड्स है इसके पास। जैसे मैंने बताया था कि 8 का जो साइन होता है वो गॉड की ब्लेसिंग होती है, ठीक है। इन्फिनिटी। इसके पास कप भी है, कप का मतलब हो गया वाटर एलिमेंट। हम्म पेंटाकस भी है, ठीक है, हम्म अर्थ एलिमेंट। सोर्स भी है, एयर एलिमेंट। वेंट्स भी है, फायर फायर। एलिमेंट। नीचे ऊपर भी ग्रीनरी है, नीचे भी नीचे भी ग्रीनरी है, उसपे फ्रूट्स हैं, फूल निकले हुए हैं। कहने का मतलब एक उंगली नीचे दिखा रहा है, एक उंगली ऊपर है आसमान की तरफ। पांचों एलिमेंट इस व्यक्ति के पास है, ठीक है। ये कह रहा है धरती आसमान एक कर दूंगा, जमीन आसमान को एक करने की पावर रखता है ये व्यक्ति, ठीक है। जी सभी जो काम लोगों के लिए मुमकिन नामुमकिन होते हैं, जो जो काम सभी के लिए नहीं होने वाले होते हैं, ये उन काम को करने की क्षमता रखता है व्यक्ति। असंभव को भी संभव करने की ये योग्यता है इस व्यक्ति के अंदर। बहुत प्रतिभाओं के साथ जानने वाला व्यक्ति है ये, ठीक है। ड्रेस, जी इसकी नेम फेम, जैसे मैंने नेम फेम क्या समझाया था, नेम फेम क्या होता है, धीरे, नेम फेम क्या होता है, नेम का मतलब होता है कि मैं थी पहले सीमा, अब मेरे नॉर्मल थी मैं, अब मेरे नाम के आगे लग गया टेरो रीडर एंड निम्ब्रोलॉजिस्ट ज्योतिष सीमा, ठीक है। यानी मेरा नेम, मेरे जो नेम था उसको फेम हो गया, फ्रेम हो गया मेरा नेम, तो यानी नेम फेम वाला व्यक्ति है, यानी कि ये बहुत ध्यान से सुनना इस वर्डिंग को। जैसे आपका नाम है कामिनी, और कामिनी ने ज्वाइनिंग की एक ऐप के ऊपर, तो इनको वहां एक नाम मिला, टेरो रीडर कामिनी, ठीक है। तो क्या हुआ, इनका नाम वहां स्क्रीन पे आया, तो इनका जो नाम था वो फेम हो गया, फ्रेम हो गया, यानी कि ये जो फिर जैसे तो क्या हुआ, हम नेम फेम वाले व्यक्ति हो गए, हमारे नाम की पहचान हो गई, ठीक है। उसी तरह ये जो व्यक्ति है, कोई पहचान वाला व्यक्ति, बड़ी पहचान वाला व्यक्ति होगा, नेम फेम वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। पांचों जी तत्व इसके पास है, आग, वायु, पृथ्वी, जल, ठीक है, आग, सारे तत्व इसके पास है, ठीक है।
धन, प्यार, कैरियर, मेंटल स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी है। सूर्य का कार्ड है, तो लीडरशिप को दर्शाता है। लीडर कौन होता है? लीडर होता है जिसके अंडर में 4 लोग काम करें। आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपकी लीडर हूँ। मैं जी, आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपकी लीडर हूँ, है ना? लीडरशिप इसके अंदर बहुत अच्छी है। लोग इसके अंडर में काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पॉजिटिव कार्ड है, ये कार्ड है। अब इसका मेन पॉइंट पकड़ लो ध्यान से। मैजिशियन हमें क्या दिखाता है? जादू। जादू। अब वो जो जादू दिखाता है क्या सच में होता है? नहीं, वो हमें क्या करता है? भ्रमित करता है। भ्रमित करता है। यानी कि जब भी ये कार्ड आएगा, ये व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये व्यक्ति आपके पास आया शादी के लिए और ये आपसे कहेगा कि मेरी ना चंडीगढ़ में कोठी है 500 गज की, एक मेरा फार्म हाउस है, मेरे 4 फ्लैट हैं जो मैंने रेंट आउट कर रखे हैं, मेरा बहुत बड़े लेवल पे एक फैक्ट्री चल रही है। होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन इसके पास होगा एक छोटी सी शॉप, ये दिखाएगा बड़े कुछ लेवल का। और बड़े यस। लेवल। तो जब भी ये कार्ड आएगा, व्यक्ति मेहनती है, लीडरशिप है, लोग इसके अब ये क्या कहेगा? मेरी फैक्ट्री है उसमें 400 लोग काम करते हैं, कर रहे होंगे 4, बताएगा बढ़ा चढ़ा 400। के बोलने वाला, बढ़ा चढ़ा या के बोलेंगे। हाँ, और यानी कि झूठ बोलेगा, झूठ बोलता है ये व्यक्ति। हुँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस व्यक्ति के अंदर जमीन आसमान को एक करने की पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको आप झूठ को जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे, क्या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से शादी करेगा? और कार्ड आ गया मैजिशियन। भैया इसको नेम फेम की बहुत ज्यादा चिंता है कि फिर आप उससे पूछोगे आपका बॉयफ्रेंड आपसे झूठ बोलता है क्या? कि नहीं वो तो झूठ तो नहीं बोलता है। कि अच्छा चलो इस बार पकड़ने की कोशिश करना। लड़का ठीक है, नो डाउट, बट वो क्या करेगा? सच झूठ नहीं बोलेगा तो सच को छुपाएगा। तो हम क्या करेंगे? भैया वो आपको खोने की वजह से, कि आप उससे खो ना जाओ, तो वो झूठ का इस्तेमाल कर लेता है। डर की वजह से आपसे झूठ बोल देता है। हम सिचुएशन को हैंडल करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति झूठा ही होता है, ठीक है? जी, अगर 2 नंबर का कार्ड, दी हाई प्रेस्टीज, ठीक है? 2 नंबर है, चंद्रमा का कार्ड है, सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता। अब इस औरत को देखो, इसके सर पे चांद है, सूर्य है, इसके सर पे सूर्य का ताज है। पीछे देखो अनानास के टाइप का एक वो बना हुआ है, उसपे भी फल अनानास लगे हुए हैं, फ्रूट लगे हुए हैं, अंगूर लगे हुए हैं। इसके पास 2 खंबे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें जे और वी लिखा है। पैरों में इसके चंद्रमा है, ठीक है? हाथ में एक बुक है जिसपे लिखा है टैरो। गले में इसके वही साइन है, क्रॉस का। शांति के साथ सफेद कपड़ों में बैठी हुई है। जैसे आप चर्च में जाओगे, चर्च के अंदर जाओगे तो वहां ऐसी महिला मिलती है ना, फादर फादर मिलते हैं ना ऐसे, जैनियों में भी ऐसी जी, होती है। नंबर भी 2 है इसका, आध्यात्मिक। ये कार्ड मुझे प्रेडिक्ट करता है, ठीक है? एक टीचर का भी ये कार्ड होता है, ठीक है? ये गुरु का भी कार्ड होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसको सही गलत का पहचान करने की बहुत हाई लेवल की क्षमता होती है इस औरत को। चंद्रमा है ना, इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है इसकी। इसको सही गलत की पहचान करने की बहुत हाई लेवल की जो है पावर होती है इसके अंदर, ठीक है? जब भी ये कार्ड, ये कंफ्यूजन का भी कार्ड है, कंफ्यूजन भी दर्शाएगा, ठीक है? ये जब भी ये जो कार्ड है ना, जब भी ये प्रैक्टिकल दुनिया को देखता है, देखो समझना ध्यान से, ये कार्ड चंद्रमा का है, 2 नंबर का है। ये कार्ड, ये लेडीज जब भी, लेडीज जेंट जो भी होगा, ये जब भी देखो, एक बात ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपके पास जेंट्स आया और अपने बारे में पूछ रहा है और कार्ड में आ रही है फीमेल, तो वो उस समय मेल ही होगा, फीमेल से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? जब भी ये व्यक्ति दुनिया को दारी को देखता है ना, प्रैक्टिकल दुनिया, जैसे लोग चंट चालाक हो गए हैं, ठीक है? तो उससे लगता है कि मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए।
लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं, मैं भी इनका फायदा जम के उठाऊं। लेकिन लास्ट में ये कहता है, ये लास्ट में जो डिसीजन लेगा ना, ये प्रैक्टिकल नहीं लेगा। इसको मन का चैन चाहिए, सुकून चाहिए। इसके ना मन और चैन का सुकून छिन जाता है। तो ये जब भी प्रैक्टिकल दुनिया को देखता है, कहता है सब मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। लेकिन बाद में कहता है, अरे यार छोड़ ना, क्या लेना देना, अपन जैसे हैं वैसे ही ठीक है, करने दो, जो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। लास्ट में ये सोचता है, ठीक है। मेरे जैसा सोचता है। नहीं, ये 2 नंबर के लिए है। ये हाँ, ये 2 नंबर पे ही जाएगा। ठीक है, सिम्बल्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये 2 हाँ 2 नंबर को ही जाएगा। लेकिन हाँ हाँ, हाँ देखो क्या होता है, एक हमारी मूलांक होता है, एक हमारा भागांक होता है। तो कभी क्या होता है, मूलांक हमारा 2 हो गया, या हमारा भागांक 2 हो गया, ये हमारी दशा चल रही है। दशा होती है, कभी चंद्रमा आ गया, आपकी राशि में हम्म चंद्रमा आके बैठ गया। जब आप न्यूमरोलॉजी सीखोगे ना, तो आपको उस समय पहचान हो जाएगी नंबर्स की अच्छे से। तो मान लो चंद्रमा हाँ आ गया इसका, लेकिन आप इसको सिर्फ यही देख के चलोगे कि ये बड़े लेवल का सोच रही है, इसको बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन ये कहती है कि दुनिया जैसा मेरे साथ कर रही है ना, पहले सोचती है मैं भी ऐसा ही करूं इनके साथ, लास्ट में कहती है करने देना, जो जैसा कर रहा है, मैं जैसी हूं वैसी अच्छी हूँ, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, बाहर में जाओ, मैं अपने कर्म मेरे जी साथ, इसके कर्म इसके साथ, वो ऐसा सोचती है। इसे अपने दिल की सुननी चाहिए, लोगों की नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। इसको कोई दिक्कत परेशानी होती है, चंद्रमा की रेमेडी, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में करें मंडे के दिन। क्लियर है। ये काला और सफेद का क्या दर्शाएगा? खंबा सही गलत की पहचान, झूठ सच की पहचान। इसमें है। इसको अगर कोई झूठ बोलेगा ना, ये भाप लेती है। हाँ 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 ठीक है। ये भाई चंद्रमा है ना, चंद्रमा देखो ध्यान से सुनो पहले। मैंने चंद्रमा के बारे में बताया, चंद्र, चंद्र और माँ, माँ जैसा मन, मन का हम्म कारक। तो यानी कि हाँ किस अब जैसे ये जो 2 नंबर वाले होंगे, जो भी 2 नंबर वाले होंगे, या ये कार्ड आ गया, 2 नंबर को हम्म छोड़ दो, ये कार्ड आ गया। तो इस औरत को किसी के मन की बात पहचानने की बहुत हाईएस्ट पावर होती है। इसको थोड़ी देर पहचान बैठ जाओ इसके साथ, इसका मन में अंदर अंदर से ना बवाल उठने लग जाएगा। यानी कि इसके अंदर हाँ, क्वेश्चन अंदर ही अंदर चल रहे होंगे, ये ऐसे बोल रहा है, मेरा दिल तो नहीं मान रहा ये ऐसा होगा। हम्म। अंदर ही अंदर सवाल पूछते हैं इसके। तो इसीलिए इसको अपने मन की सुननी चाहिए, क्योंकि जो इसका मन कहता है वो सही होता है। क्योंकि इसको सही गलत की पहचान करने की पावर होती है, ब्लेसिंग है ओके इनको, ब्लेसिंग मिली ओके होती है लोगों को। तो यानी झूठ सच की पहचान, सही गलत की पहचान, इसको करने की बहुत बड़ी पावर होती है। यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। इसको जो भी रिजल्ट मिलेंगे, फ्रूटफुल मिलेंगे, यस का कार्ड है, ठीक है। ओके ओके दी एम्प्रेस, ठीक है, दी एम्प्रर। इसका नंबर नहीं 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 सॉरी, दी एम्प्रेस है ये, दी एम्प्रेस। इसका नंबर 3 है, गुरु का कार्ड है। एक महिला है, महारानी की तरह बैठी हुई है, हाथ में मैजिकल वैंड्स है इसके। मैजिकल वैंड जानते हो, जो परियों की होती है मैजिकल वैंड्स, देखो इसके पास भी मैजिकल वैंड्स है। बचपन में सुनते थे परियों की कहानी, कि परी ऐसे छड़ी घुमाती थी और आपको चीजें, सिंड्रेला की कहानी सुनिए ना, छड़ी जी घुमाती थी, सैंडल दे दिए, ये दे दिए। तो उसी तरह से इसके हाथ में भी मैजिकल वैंड्स है। लेकिन वो तो परी थी ना, परी मैजिकल वैंड्स घुमाती थी। उसी तरह ये जो रानी महारानी की तरह लड़की महिला बैठी हुई है, इसके हाथ में मैजिकल वैंड्स है। तो यानी कि, और ऊपर से इसके सर पे ताज है, 12 राशियों से भरपूर, ठीक है। इसके जो क्राउन इसने पहना हुआ है सर के ऊपर, वो ताज दर्शाता है 12 राशियों को, 12 स्टार को, ठीक है। यानी इस औरत के अंदर इतनी पावर है कि 12 के 12 राशियों को से काम करवा सकती है, और उनको मतलब अपने से काबू कर सकती है। यानी ऐसे जैसे एक परी ने तो छड़ी घुमा दी, बट इसके पास इतनी पावर है कि अपने माइंड से ना दुनिया में 12 के 12, दुनिया के अंदर 12 राशि होती हैं। तो ये जितने 12 राशि वाले लोग हैं, 1 से लेके 9 नंबर तक के ग्रह वाले लोग हैं, सबको कंट्रोल कर सकती है, अच्छे लेवल पर कंट्रोल कर सकती है ये, ठीक है। इसके अंदर वो पावर जी होती है, ग्रोथ है, ठीक है। और इसके साथ क्या है, बच्चा नहीं हुआ है, बच्चा इस साल हो जाएगा, शादी इस साल हो जाएगी,
ये रिश्ता मेरे लिए आया है, लड़की या लड़का, ये लड़का रिश्ता मेरे लिए आया है, लड़का कैसा रहेगा? बिल्कुल, इससे शादी कर लो, रानियों की तरह राज करोगी। क्या ये लड़की हमारे घर में सही रहेगी? बिल्कुल शादी कर लो, तुम सबको तार के ले जाएगी, ठीक है? बच्चा जल्दी नहीं हुआ तो जल्दी हो जाएगा, शादी जल्दी हो जाएगी। इसके ऊपर ईश्वरी कृपा है, भगवान की कृपा बहुत अच्छी है। अगर इसको कोई दिक्कत परेशानी है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसकी रेमेडी करें गुरुवार के दिन, ठीक है? दी एम्परर, ठीक है? 4 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है। एक बूढ़ा व्यक्ति है, अब ये चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, चेयर भी लोहे की है, लोहे के इसने जूते पहने हुए हैं, हाथ में एक में बैंड्स है इसके। अब ध्यान से देखो, दाढ़ी सफेद है यानी बुजुर्ग आदमी है, सर पे ताज है इसके भी, उसमें भी स्टोन लगे हुए हैं। राहु का कार्ड है, राहु का कार्ड कहता है, ध्यान से सुनो आप, राहु के जीवन में ना एक चीज बढ़िया है। पता नहीं क्यों मेरी जीवन में ऐसा, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, पता नहीं। पता नहीं शब्द वालों के लिए है, पता नहीं। सडन गेन सडन लॉस, इनके जीवन में अचानक लॉस होता है, इनके जीवन में अचानक ही फायदा होता है, अचानक ही कंगाल हो जाएंगे, अचानक ही पैसा आ जाएगा राहु वालों के जीवन में, ठीक है? राहु वाला जो व्यक्ति होता है, इसके अंदर 1 नंबर वाले के भी गुण मिलेंगे, ठीक है? जहां जिसकी सोच नहीं जाती, वहां ये सोचते हैं, जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां सोचना शुरू करता है। ये ना सोच, ये अपने, इनका जो दिमाग है इनका खुद का दुश्मन होता है। राहु वालों का जो दिमाग है ना वो खुद का दुश्मन होता है, क्योंकि इतना सोचते हैं, इतना सोचते सोच सोच के खुद को परेशान कर लेते हैं। तो दूसरे लोग परेशान नहीं करते, इनके ऊपर दूसरे लोग हावी नहीं हो सकते, खुद परेशान कर लेते हैं खुद को। इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, इतना सोचते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, बूढ़ा है, तो यानी दारी की बहुत नॉलेज है। सफेद दाढ़ी, पत्थर की कुर्सी पर बैठा है, सीधे हाथ में फल है, उल्टे हाथ में वैंड छड़ी है, रेड कलर के कपड़े हैं, तो फायर भी है, गुस्से वाला भी है। रेड कलर के कपड़े हो गए ना, फायर को दर्शाएंगे। एक राजा के भी गुण है इसके अंदर भाई, अनुभवी। अगर मैं बात करूं एक 15 साल की, 20 साल की बच्ची की, और मैं बात करूं 50 साल की बच्ची की, तो यानी कि 50 वाली जो औरत है उसको पूरा, आदमी है उसको पूरा अनुभव हो गया ना जिंदगी का, बच्चे कैसे पैदा जी होंगे, शादी कैसे होगी, स्कूल कैसे जाते हैं। अब शौर्य को खड़ा कर दो, कामनी को, शौर्य कामनी का बेटा है, उसको खड़ा कर दो, कामनी को खड़ा कर दो, वो वो जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि जिंदगी दुनियादारी क्या होती है। कामनी उसको प्रोटेक्ट कर रही है, क्यों? वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने देख लिया कि दुनियादारी कितनी खराब है, कैसे चीजें होती हैं। तो ये कार्ड भी यही दर्शाता है, नॉलेज वाला पर्सन है ये, ठीक है? राजा के गुण है इसके, ये प्रैक्टिकल इंसान है, ये इमोशनल बिल्कुल नहीं है। आप एक बात ध्यान रख लेना मैडम जी, ये कार्ड जमीन आसमान का अंतर है। ये सबके लिए इमोशनल हो जाएगी, ये फायदे बिना फायदे के बात नहीं करेगा आपसे, फालतू बात करना पसंद नहीं है राहु वालों को। काम की बात है तो कर, फालतू तो निकल, अपना काम है तो आपसे बात करेगा ये। इसको जरा सा कोई प्यार से सर पे हाथ रख दे, ये बस वही सब कुछ मेरा है, कोई प्यार से सर पे हाथ तो रखे। ये है प्रैक्टिकल, काम की बात करनी है कर, इसे कोई बात कह भी दोगे ना तो बुरी लग जाएगी जल्दी। इसे इसे पूरा दिन तुम ये इसको सब जानना है, तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम कैसे हो, किस हाल में हो, किस तरीके से हो, मुझे बता दो। इसको टेंशन होती है, इसको बहुत परवाह होती है, केयरिंग है ना, माँ, माँ जैसा प्यार आ गया ना इस, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, बाप, सख्त वाला बाप, प्रिंसिपल, डंडे वाला टीचर, ये वो हो गया, ठीक है? तो इसके साथ क्या है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये पावरफुल इंसान है, ठीक है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए इसने बहुत मेहनत की थी, लग्जरी, बहुत लग्जरी में ये बहुत पैसा खर्चा करता है, लग्जरी भी इसको बहुत पसंद होती है। फैमिली से इमोशनली अटैच, बहुत ज्यादा अटैच नहीं होगा ये, ठीक है? इस लाइफ में इसने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक ये पहुंचा है, अपने डर से, ठीक है?
लोगों को ये अपने डर से और अपने गुस्से से लोगों को हमेशा भ्रमित करके रखता है। राहु का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है, इसको कोई दिक्कत परेशानी है तो इसकी रेमेडी राहु की रेमेडी करेंगे, ठीक है? 5 नंबर का कार्ड है दी दी हीरोपैंथ, हेरोफेंट। एरोपैंथ, ठीक है? 5 नंबर का कार्ड है, बुध का कार्ड है। अब इस कार्ड को ध्यान से देखो, ये व्यक्ति बहुत विजडम वाला है, मतलब एक ऊपर देखो कुर्सी पे व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके आगे 2 लोग खड़े हुए हैं, इसके आगे 2 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है? एक सिंबल है, ट्रिनिटी सिंबल है उसके हाथ में, ठीक है? एक ट्रिनिटी सिंबल इसने एक हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है? लाल और सफेद कपड़े पहने हुए है, बीच में 2 चाबी हैं। ये व्यक्ति कोई गुरु भी हो सकता है, ज्ञान देने वाला, जैसे होते हैं ना राधा स्वामी सत्संग वाले गुरु हो गए, मैं हो गई, कोई आपका स्कूल का टीचर हो गया, कोई ऑफिस का बॉस हो गया, ये डॉक्टर भी हो सकता है, ये कोर्ट में बैठा हुआ, ये कोर्ट में बैठा हुआ जज भी हो सकता है, ठीक है? देखो, क्या मैंने कहा था कि सामने वाले के सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? ये लोगों को सलाह देता है, लोग उपदेश सुनने आते हैं इसका। ये इस व्यक्ति को ऊपर भगवान की कृपा बहुत ज्यादा है, सभी की मदद करता है, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करता है, अपनी बुद्धि विवेक से, अपनी बुद्धि विवेक से हर व्यक्ति की समस्या का समाधान, इसके समस्या का समाधान देता है। अगर इसके पास कोई भी आ जाए ना, कोई बड़ा से बड़ा करोड़पति, कोई बिजनेसमैन, और या फिर एक सब्जी बेचने वाला, दूध देने वाला, कूड़ा झाड़ू लगाने वाला, उसको भी ये सलाह देने की हिम्मत रखता है, ठीक है? हर समस्या का समाधान इसके पास है, जिसको जो जरूरत होगी उसको वो ये देगा। पर इसके अंदर एक कमी है, इसके पास अपने लिए ज्ञान नहीं है, इसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं है, ये खुद पे भरोसा नहीं करता। दोनों के लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा काम करेगा, 5 नंबर है, बुद्धि विवेक का है, बट इसके पास दूसरों के लिए है, अपने लिए कुछ भी नहीं है। तो ये अपने ज्ञान की चाबी लगाए और चीजों को करे तो चीजें अच्छी होंगी। लेकिन पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है, बुद्धि लगाने की जरूरत है, और जहां आपका दिमाग जा रहा है उस पे स्टेबल हो जाओ, डिसीजन ले लो। यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है? इसको कोई दिक्कत है जी। तो नॉर्थ डायरेक्शन में बुद्ध की रेमेडी करेगा ये। दी लवर्स, 6 नंबर का कार्ड है, शुक्र का कार्ड है, ठीक है? एक एंजल्स है, ऊपर देखो एक परी है, और वो दोनों हाथों से ऐसे ब्लेस कर रही है, ऐसे है ना हाथ उसके, ऐसे करके, ऐसे जी। करके हाथ है, तो दोनों हाथों से ब्लेस कर रही है। नीचे पहाड़ है, अब जो पेड़ है ना, देखो नीचे 2 पेड़ है, एक पे फल है, एक पे फूल है, एक पे सांप लिपटा हुआ है पेड़ के ऊपर, ध्यान से देखोगे तुम लोग तो, ठीक है? लड़का नंगा खड़ा हाँ। है, लड़की भी नंगी खड़ी है, लेकिन लड़का लड़की को देख रहा है, लड़की ऊपर देख रही हम्म। है ना? जी। अब जो पहाड़ है वो स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का कार्ड है, ब्लेसिंग, मतलब ये जो दोनों आपस में रिलेशनशिप में होंगे ना, तो इनको ब्लेसिंग मिली हुई है भगवान की, ठीक है? एक बात लेकिन ध्यान रखना, वैसे तो ये पॉजिटिव कार्ड है, हर तरह से पॉजिटिव कार्ड है, एक दूसरे को पार्टनर अच्छे मिलेंगे, लव मैरिज होगी, दोनों के पीछे ग्रोथ है, कैरियर ग्रोथ मिलेगी, इनके जो रिजल्ट मिलेंगे फ्रूटफुल मिलेंगे, ग्रोथ वाले मिलेंगे, ठीक है? प्रोग्रेस रहेगी, कम समय में जल्दी तरक्की होगी, नेम फेम मिलेगा, फिजिकल रिलेशन भी हो सकता है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी हो सकता है। नेगेटिव थॉट सुन लो, समझ आ रही, आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी। इन दोनों के बीच में अब आपके पास कार्ड जैसे सवाल आएगा, ठीक है? ध्यान से सुनो, आपके पास कोई सवाल आया कि क्या मेरा पति मुझे चीट कर रहा है, क्या पति मेरा चीट कर रहा है मुझे, मेरा पति किसी और लड़की से बात करता है क्या, तो आप पता है अपने अपने कार्ड से क्या पूछोगे? क्या सृष्टि का पति लॉयल है? आप ये नहीं पूछोगे कि क्या सृष्टि का पति यहाँ पे चीटिंग कर रहा है, किसी और लड़की के साथ घूम रहा है, नेवर।
हम पूछेंगे क्या सृष्टि का पति सृष्टि के लिए लॉयल है? कार्ड आ गया ये। मैडम आपका पति किसी के चक्कर में नहीं है, आपके पति को, क्योंकि यहाँ पे पति आया है, लेकिन लड़का तो लड़की को देख रहा, तो हम ऐसा नहीं देखेंगे ना, जो आया है ये कार्ड उसके फेवर में पॉजिटिव जाएगा कि आपके पति को कोई लड़की एफर्ट तो लगा रही है, बट आपके पति आपको चीटिंग नहीं कर रहे हैं। लड़की उनको देख रही है, लड़की उनको पसंद कर रही है, लड़की उनसे बात करना चाहती है, लेकिन आपके पति आपको धोखा नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए लॉयल है। आपने अपने कार्ड से पूछा था कि क्या सृष्टि के पति सृष्टि के लिए लॉयल है, तो यानी यस का कार्ड आ गया, पॉजिटिव कार्ड आ गया, तो यानी लॉयल है। अगर आप पूछोगे कि आप सृष्टि का पति सृष्टि को धोखा दे रहा है, हाँ दे तो रहा है, थर्ड पार्टी आ गई बीच में। लेकिन हम ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे ना, हम पूछेंगे क्या सृष्टि का पति सृष्टि के लिए लॉयल है, और कार्ड आ गया लवर्स का, यस लॉयल है। ठीक है, इन लोगों के बीच फिजिकल रिलेशन हो सकता है, शुक्र का कार्ड है, लग्जरी का कार्ड है। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये दोनों अगर बिजनेस के लिए कार्ड आ गया, यस आप पार्टनरशिप करोगे, लेकिन आपकी पार्टनरशिप लड़के लड़की में ज्यादा चलेगी, लड़की की लड़के के साथ, लड़के की लड़की के साथ। अब मैं कहूं कि मैं और सृष्टि पार्टनरशिप कर लेते हैं, या मैं अंजू पार्टनरशिप कर लेते हैं, या मैं कामनी पार्टनरशिप, नहीं चलेगी। अगर मैं और सृष्टि के पति पार्टनरशिप करेंगे तो चल जाएगी, ये कार्ड ये कहता है। ठीक है, विपरीत उससे करता है ये। शुक्र वीनस का कार्ड है। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, फ्राइडे के दिन इसकी रेमेडी करेंगे, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, दी चैरियट। ठीक है, 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है। एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति रथ के ऊपर खड़ा हुआ है, खड़ा है ना रथ के ऊपर, रथ पे सवार है, आगे 2 शेर है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है ना, उसके आगे देखो एक जी। शिवलिंग बना हुआ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, शिवलिंग है, एंजल विंग्स है, ये हम बोल रहे हैं, ये क्रिश्चियन ने कार्ड बनाए थे, ना कि किसी हिंदू ने। तो क्रिश्चियन के पास शिवलिंग का क्या काम है, लेकिन हम सिंबल्स पढ़ते हैं हमेशा। ठीक है, आगे शिवलिंग का निशान है, कंधे पे 2 एंजेलिक स्टार है इस व्यक्ति के, देखो चांद है ना, चांद, चांद के स्टार बने हुए हैं इसके पीछे, बहुत सारी प्रॉपर्टी बनी हुई है। ये व्यक्ति बहुत शार्प माइंड है, क्योंकि ताज भी पहना हुआ है, रथ भी सजा हुआ है, बहुत शार्प माइंड व्यक्ति है। सही गलत की पहचान हर तरह से ये व्यक्ति करने की ताकत रखता है, व्यक्ति को पहचान करने की ताकत बहुत हाई लेवल है, शिव जी का पुजारी हो सकता है, संभावना ऐसी होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाई पर्सनैलिटी, हाई लेवल इंट्यूशन, हाई लेवल की इंट्यूशन, यानी कि आंख बंद करके सब कुछ देखने वाला, जानने वाला व्यक्ति है ये। 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है। जब आगे रेमेडी, जब न्यूमरोलॉजी सीखोगे तो 7 नंबर के बारे में खूब 2-2 पेज भर के, 2-2 पेज भर जाएंगे लिखते हुए इनके बारे में, चाहे 7 नंबर हो, चाहे 1 नंबर हो, चाहे 9 नंबर हो, चाहे 2 हो, इतना कुछ है इनके बारे में। ठीक है, ये व्यक्ति अपने मेहनत के दम पे प्रॉपर्टी बनाता है, शिव जी का पुजारी हो सकता है, विदेश का भी, केतु विदेश यात्रा है, विदेश का भी कार्ड हो सकता है, ये लॉयर का भी कार्ड है, ये जज का भी कार्ड है। ठीक है, ये लॉयर का भी कार्ड है। आप साइन देखो ना, उसके कलर्स देखो। ठीक है, सही गलत की पहचान, सेम, सही गलत की पहचान करने की इसको भी वही पावर होती है। अगर देखा जाए, एक चीज दिखाती हूँ आपको मैं, इस कार्ड्स के खंबे देखो और इसके शेड देखो, 2 नंबर का कार्ड और 7 नंबर के कार्ड। अब मैं आपको बता दूं एक चीज, ये पार्ट इसका है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 2 नंबर चंद्रमा जो है, राहु केतु इसके छाया ग्रह हैं, राहु केतु इसके छाया ग्रह हैं। जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारी परछाई दिखाई देती है ना,
उसी तरह उस चंद्रमा की परछाई है राहु केतु, ठीक है। अब आप ये मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। शिव जी, शिव जी जो है, उनके जो ईस्ट है, 2 नंबर वालों के जो ईस्ट है वो शिव जी हैं। अब शिव जी के माथे पे थर्ड आई है, वो केतु है। और उनके गले में जो वो है ना, विष है, विष। एक राक्षस था स्वरभानु, एक राक्षस था स्वरभानु। उसने अपनी माँ से जिद कर ली कि मुझे भी अमृत पीना है। समुद्र मंथन हुआ था ना, उसमें यशवंत घोड़ा निकला, जब लक्ष्मी जी निकली तभी से दिवाली बनाई जाती है। जब से समुद्र मंथन हुआ था, उसमें हीरे जवाहरात निकले, यशवंत घोड़ा निकला, अप्सराएं निकली, अमृत पान निकला। तो जब सब सारे देवता जब अमृत पी रहे थे ना, तो उस समय एक स्वर भानु राक्षस था, वो भी अमृत पी रहा था। तो देवता ने उसकी गर्दन काट दी। जब गर्दन काट दी ना, तो जो गर्दन, अमृत तो गर्दन में ही रह गया, नीचे तो गया नहीं। तो जो शरीर गिरा था वो केतु है, जो सर था जो, वो राहु है। तो दिमाग तो है, दिल तो है नहीं इसके पास, सिर्फ दिमाग से काम करता है, इसलिए अपना दिमाग खराब रखता है 24 घंटे सोच सोच के। ठीक है, ये हमेशा दिल की सुनता है, इसलिए बेचारा परेशान रहता है। लेकिन इसके पास एक चीज एक्स्ट्रा दे दी भगवान ने, इसको दिमाग नहीं दिया तो एक चीज एक्स्ट्रा दे दी, वो दे दिया इसको जो है इंट्यूशन पावर। ठीक है। अब आ जाता, ये शनि का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। ठीक है। एक लेडी है, सफेद कपड़े पहने हुए है, सर पे देखो क्राउन, वही साइन आ गया, 8 नंबर का सिंबल्स आ गया। मैं तुम्हें एक चीज और क्लियर कर दूं, 1 सेकंड के लिए। दी एम्प्रेस, 3 नंबर का जो कार्ड है, इसकी चेयर पे एक साइन है। जो चेयर पे साइन है, इसको हार्ट बना हुआ है ना, ये शुक्र का साइन है। ठीक है। नीचे मक्के की खेती है, मक्के की खेती, पीले रंग की खेती, जी पीछे जी ग्रीन भी है। ठीक है। तो यानी कि हर चीज, अगर ये कार्ड बिजनेस के लिए से देख के सजेस्ट कर सकते हो उस हिसाब से। आप ये ज्वेलरी का भी काम कर सकती है। ठीक है। ये खेत से रिलेटेड, जैसे मक्का हो गया, तो यानी कि, हम्म, और शुक्र का साइन है। शुक्र क्या है? शुक्र भी अग्नि तत्व लग्न। है। तो यानी रेस्टोरेंट का भी काम कर सकती है, मक्के की खेती आ गई ना, ये रेस्टोरेंट का भी काम कर सकती है, ज्वेलरी का कर सकती है, फैशन डिजाइनिंग का काम कर सकती है। इससे भी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है। स्ट्रेंथ, एक लड़की है, व्हाइट कपड़े पहने हैं, कमर में उसके ग्रीनरी से उसने कमर बांधी हुई है, सर पे भी ग्रीनरी का ताज है, नीचे शेर है, शेर का मुंह पकड़ के फाड़ रही है, ये ध्यान से देखो, पीछे पहाड़ है। ये 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है। ये जो लड़की है ना, ये जो लड़की है, इतनी पावरफुल लड़की है, ये किसी भी चीज को काबू कर सकती है, जो शेर से लड़ने की ताकत रखती है, सोचो, है ना। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लाइफ में रिस्क लेती रहती है, पॉजिटिव कार्ड है। बट इसमें एक बुराई है, पूछो क्या? आपके घर कोई आया, या सृष्टि बैठी है, कामनी बैठी है, या मैं बैठी हूं, तो ये कार्ड है, ये कार्ड प्रिडिक्ट करता है अंजू को। अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी इसको दूसरों की लाइफ में ना हेल्प करनी है, जाके बिना मांगे मदद करनी है इसकी लोगों को। तू क्यों लेटी हुई है? हाँ, तेरे को बुखार आ गया, चल मैं तेरे को दवाई दिला लाती हूँ। खुद बीमार है, खुद खुद की ऐसी की तैसी लगी पड़ी है, बट इसे दूसरों की बिना मांगे सलाह देनी है। तो आदमी क्या करता है, इसको टी फॉर टेड ले लेता है कि यार मुझे मदद टेकन फॉर चाहिए, अब ग्रांटेड। वो पीछे पड़ी हुई है, मेरे को मदद ही नहीं चाहिए। तो इसको सलाह दी जाती है, भैया तू अपने काम से काम रख, अपना देख, दूसरों को छोड़ दे, बिना वजह के अब जबरदस्ती तो शेर के मुंह में हाथ देगी तो शेर काट भी सकता है ना, लेकिन वो तो भगवान की ब्लेसिंग तेरे ऊपर आ रही है, बच जाती है। तो खामा खामे दूसरों के पंगे में मत पड़, सिर्फ अपना देख। देखो एक चीज ध्यान रखना,
इन कार्ड्स के मीनिंग से आपको एक चीज समझ आएगी। ये सिंबल्स जो है ना, ये सिंबल्स आपको क्या करेंगे, ये सिंबल्स आपको ये सिखाएंगे आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है, आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या कहती है, ये सिखाएंगे आप। समझ रहे हो मेरी बात को? आपकी जी इंट्यूशन भी तो कुछ बोलेगी सवाल के ऊपर, जी है ना? अब देखो, जी स्ट्रेंथ, हेरमिट, ये हरमिट का कार्ड है, ठीक है? 9 नंबर का कार्ड है, मंगल का कार्ड है। एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके हाथ में लालटेन है और एक लाठी है। लाठी बताती है, वेंट्स बताती है कि भाई मेहनती इंसान है। पहले जमाने में लाइट नहीं होती थी, घर में लालटेन या मिट्टी का दिया जलता था, वो वैसा चिरागी जलती थी। तो अगर वो बंद है, चिरागी, मतलब लाइट बंद है, हमारे घर के अंदर लाइट बंद है, पहले का लालटेन और आज की लाइट एक जैसी है। अब लाइट हमारे घर में बंद है और हमारा 1 रुपए खो गया, तो उसको ढूंढ, घर में अंधेरा है तो पहले हम क्या करेंगे? रोशनी जलाएंगे। रोशनी जलाएंगे, ठीक है? यानी कि ये जो व्यक्ति है लालटेन लेके कुछ ढूंढ रहा है, ये दूसरों को दिशा दिखाता है व्यक्ति, ये दूसरों को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, अच्छी राह दिखाता है। खुद उदास है ये देखो ना, कपड़े इसके देखो कैसे हैं, कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, बर्फ पे चल रहा है, कोई पीछे, पूरा कार्ड देखो ब्लैंक है एकदम। इसकी खुद की जिंदगी बेरान है, अकेला है अपनी जिंदगी में ये, कोई इसके आस, कोई इसकी जिंदगी में ग्रोथ नहीं है, कोई इसके आसपास बीवी बच्चा परिवार कुछ नहीं है, सन्यासी है ये। हेरमिट का मतलब सन्यासी होता है, साधु संत महात्मा जैसे होते हैं। अब साधु संत महात्मा कैसे होते हैं? खुद तो जंगलों में रहते हैं, बट आपको अच्छे अच्छे बात सिखाएंगे। ये उपाय कर ले, तेरा पति खुश हो जाएगा बच्चा, ये उपाय कर ले, इस साल बेबी हो जाएगा तुझे, ये उपाय कर ले, तेरी शादी हो जाएगी। ऐसी करते हैं ना ये लोग, लेकिन खुद की जिंदगी वीरान है इनकी। दूसरों के भरोसे ना रहे ये व्यक्ति, खुद आगे बढ़े, दूसरों पर डिपेंड ना रहे। नेगेटिव कार्ड है, नो का कार्ड है, हर काम के लिए मना कर देंगे। अब ये कार्ड आया, तो ये आदमी, क्या आप जॉब सर्च कर रहे हैं? लड़की सर्च करने का भी कार्ड है। अब जैसे लड़का आया, मैम मेरी शादी, लड़की लड़का कोई भी आया, मेरी शादी कब होगी? भैया तेरे घर वाले लड़की देख तो रहे हैं तेरे लिए, सर्च कर रहे हैं ना, लड़की भी तो सर्च करते हो ना, लड़का भी तो सर्च करते हो ना, जॉब सर्च करते हो ना, ठीक है? तो ये सर्चिंग का भी कार्ड है, किसी भी चीज को ढूंढ रहा है, या फिर आप किसी को राह दिखा रहे हैं, किसी को दिशा दे रहे हैं, लेकिन इसकी जिंदगी में खुद के, तो ये नेगेटिव कार्ड है, नो का कार्ड है, ठीक है? यानी कि अभी ढूंढ रहा है, मिला नहीं है इसको, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 नंबर का कार्ड, अगेन एक नंबर हो गया, ठीक है? ये कार्ड बड़ा प्यारा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब हो गया किस्मत का पहिया, ठीक है? अब इसके सारे सारे जो जितनी भी दिशाएं हैं, जितनी हमारे वास्तु में 5 दिशाएं, जितनी दिशाएं होती हैं, सारी इसके फेवर में है। ऊपर एक एंजल्स किताब लेके बैठी हुई है, एक चिड़िया किताब लेके बैठी हुई है, एक आदमी, एक वो काले और सफेद रंग की जो धारी वाला है वो तलवार लेके बैठा है। नीचे एक गाय है, एक शेर है, वो भी किताब लेके बैठे हैं। एक एंजल्स है, उसके हाथ में किताब है, ईगल है, उसके हाथ में किताब है, गाय के हाथ में किताब, शेर के हाथ में किताब, एक सांप है, सिर के ऊपर साइन है। तुर किस्मत का पहिया, किस्मत बदलने वाली है, डिसीजन मेकिंग का कार्ड है, फैसला लेने का कार्ड है। जो भी फैसला लेगा तेरे फेवर में होगा। पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है, तेज दिमाग है, संस्कारी है। इसको खुद, मतलब प्रोटेक्शन, जो पीछे देख रहे हो दिशा के साथ में एक सांप लहराता हुआ आ रहा है, सांप धन का भी प्रतीक होता है, खजाने के ऊपर हमेशा सांप बैठे रहते हैं ना, तो शार्प माइंड है, सांप की तरह तेज भाग रहा है। सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सब देवी देवता तेरे फेवर में है, जो करना है आंख बंद करके कर डाल, हर चीज के लिए यस का कार्ड है, ठीक है? 9 नंबर, 11 नंबर, जस्टिस, ठीक है? 11 नंबर का कार्ड है, अगेन चंद्रमा का कार्ड है।
अब एक व्यक्ति है जिसके हाथ में तराजू है, एक हाथ में तराजू लेके बैठा है, एक हाथ में तलवार, सिंहासन पर बैठा है, सिर पर मुकुट है और एक पैर देखो इसका आगे है। ये न्याय को दर्शाता है। इसकी तराजू देखो ना उल्टी पकड़ी हुई है। आप कोर्ट में जाओगे तो तराजू ऐसे पकड़ते हैं और इसने तराजू ऐसे पकड़ी हुई है ना। ये न्याय को जी दर्शाता है। जो भी एफर्ट लगाएगा काम इसके फेवर में होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये व्यक्ति सीधी बात नहीं करेगा। आप वापस देखो ना, तराजू को ऐसे पकड़ता तो यानी कि न्याय का कारक है, इसने ऐसे पकड़ी हुई है। ये बात को छुपाएगा व्यक्ति। ठीक है, बातें छुपा सकता है, झूठ बोल सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, किसी पे दबाव बना सकता है। इसको ना बहुत अच्छे से, दिमाग का बड़ा धनी है ये व्यक्ति। ठीक है, मन की सुने, अपने दिल की सुने, दिमाग की ना सुने, दूसरों की ना सुने, अपने दिमाग से काम करे, सही गलत को सोचे। अब मैं इसमें एक चीज बता देती हूँ, अगर कोई बिजनेस के लिए आता है तो इसमें तराजू आ गई। ये कोर्ट कचहरी का कार्ड है, लीगल मैटर का भी कार्ड है। ठीक है, ये अगर आप दुकान कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो इससे रिलेटेड बिजनेस हो सकते हैं, लॉ का भी कार्ड है। कोर्ट के आसपास जितनी भी चीजें हैं, इससे इससे कनेक्शन बनाना शुरू कर दो आप। ठीक है, कोर्ट के आगे जितनी भी चीजें हैं उससे कनेक्शन। अग्रेशन का भी कार्ड है, ताज भी पहने हुए हैं, कोर्ट से कनेक्शन है इसका। 80% इसका कनेक्शन कोर्ट कचहरी से है। ठीक है, लेकिन उसके बाद बची हुई चीजें क्या है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता है, दिमाग चला सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है उसके हिसाब से। हैंगमैन 12 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है। एक ऊपर देखो, वापस पेड़ के ऊपर वो देखो सांप लटका हुआ है एक, और उसके ऊपर ग्रीनरी भी है। एक लड़का उल्टा लटका हुआ है, सूर्य की रोशनी है, उल्टा लटकने के बावजूद उसके चेहरे पे शिकन नहीं है। 3 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है। बुद्धि बहुत है। हाँ, गुरु का कार्ड है ना ये। गुरु का कार्ड है 3 नंबर का। भाई 12 नंबर है ना, हाँ 12 का 2 और 1 3 हो गया। गुरु हाँ। सूर्य की रोशनी आ रही है, येलो कलर है। ठीक है, अब पोजीशन देखो इसकी, इसकी पोजीशन ऐसे जैसे 4 नंबर होता है। अ, इसकी पोजीशन ऐसे है जैसे 4 नंबर होता है। ये ऐसे खड़ा हुआ जैसे वो तपस्या कर रहा हो। इस व्यक्ति को कहा जाता है, अगर ये लड़का शादी के लिए कार्ड आ जाए ना, तो इसको हम कहेंगे कि भैया अभी थोड़ा सा रुक जाओ। वो अपने घर परिवार की परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है, या अपनी एजुकेशन में उलझा हुआ है। अभी थोड़ा इस लड़के को वेटिंग पे डाल दो, या तुम वेटिंग पे रुक जाओ। अब यहाँ पे इस लड़के को सलाह, ये खुद आ गया कि मैं ये मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, तो इसको कहा जाता है समय आने पे सब होगा, अपनी सोच बदलें, अपनी सोच का नजरिया बदलें, आप स्टेबल हो जाओ। ध्यान से देखो, उल्टा है ना ये, जी बहुत उल्टा सोच रहा है। अपनी सोच को बदलें, अपने नजरिए को बदलें, और कार्ड जैसे हमने उल्टा करा ये अपनी पोजीशन पे आ गया ना। जी इसको सलाह दी जाती है, वापस से बता रही हूँ, सृष्टि देख लो, अपनी सोच और अपने नजरियों को बदलें, सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। ठीक है, अगर इसको कोई दिक्कत है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गुरु की रेमेडी करवाएं इस पे। ठीक है, जी इस कार्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, 13 नंबर का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। अब ऊपर देखो एक झंडा है जिसपे व्हाइट कलर का फूल है, एक व्हाइट घोड़ा है, उसके ऊपर एक राक्षस बैठा हुआ है। एक पताक, मतलब जो झंडे के ऊपर काले रंग का झंडा, सफेद फूल है। घोड़े के नीचे देखो आदमी मरे कटे पड़े हैं। नया सूरज उग रहा है, लेकिन पीछे क्या है, नया सूरज उग रहा है। पीछे देख रहे हो, जी नया सूरज उग रहा है। कुछ लोग बीमार लोग हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं उसके आगे नीचे देखो ध्यान से।
हाथ जोड़ के बैठे हैं कुछ लोग। जी। ध्यान से देखो उसके ऊपर। ये लास्ट स्टेज का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है। लास्ट स्टेज, जैसे डॉक्टर क्या जाओगे ना, सॉरी आपने लाने में देर कर दी, एंडिंग का कार्ड है। लेकिन एंडिंग, ध्यान से सुनो, ये मौत वाली एंडिंग नहीं है, ठीक है? ये प्यार खत्म हो गया आपका उसके साथ, रिलेशनशिप एंड हो गया। आपकी शादी 20 साल से चल रही थी, वो खत्म हो गई। न्यू जर्नी की भी शुरुआत है, न्यू जर्नी, न्यू बिजनेस। पहले सब कुछ खत्म हो गया, नया बिजनेस स्टार्ट करने का है ये। मतलब ये नया नया कुछ शुरू करने का भी कार्ड होगा। समझा देती हूँ। मेरे डैडी एक्सपायर हुए, डैडी खत्म हुए, बट उन्होंने खत्म होने के साथ नई जगह जन्म भी तो लिया। आपने ब्लैक मैजिक की क्लास ली थी, आपको ब्लैक मैजिक रिमूवल में मैंने ये सिखाया था, आपने ध्यान दिया हो कि आदमी की जब मृत्यु होती है तो वो कैसा होता है, वो कितने जी दिन घूमता है, कितने दिन बाद उसको कैसा गर्भ दिया जाता है, जी सिखाया था ना ब्लैक मैजिक में, जी याद है जी सृष्टि? जी जी कि वो गण बनते हैं और उनके कर्मों के आधार पे, यानी कि 8 कर्म है अच्छे और 2 कर्म है, 10 चीजें काउंट होंगी। तो 8 कर्म उनके अच्छे थे, 2 कर्म उनके खराब थे। तो उनके लिए डेथ होने के बाद ऐसा गर्भ यानी पेट, किसी माँ का ऐसा गर्भ ढूंढा जाएगा, ऐसा घर ढूंढा जाएगा जहां उसको 8 कर्म मिले अच्छे और 2 वहां पे उसको पाप भोगने पड़े। तब तक के लिए वो बॉडी जो भटकती रहती है, तो उसको पितृ बोला जाता है। इसमें ये भी हो सकता है जैसे कोई रिलेशनशिप के लिए आया कि मैम मेरा रिलेशनशिप था, तो उसको अपन ये बोल सकते हैं कि ये आपका नहीं है, खत्म हो चुका बट है। ना पहले आगे। उसकी बात सुनेंगे, आप उससे बात सुनेंगे, मेरा हाँ रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप हाँ ऐसा नहीं कि उसके आने पे खत्म हो जाएगा ना। ब्रेकअप का भी कार्ड होता है, ये ब्रेकअप भी बोलते हैं इसको। इसको अब हाँ। मेरा कोर्ट में केस चल रहा है मेरे हस्बैंड के साथ, हम्म। ठीक है? तो क्या मैं उनके साथ जा पाऊंगी? तो आप ये कहोगे कि बिल्कुल अच्छे से उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लोगे और भी कार्ड इसके साथ एनालाइज करोगे, सेकेंडरी कार्ड भी देखोगे, तो हाँ हो सकता है बिल्कुल। पहले लेकिन वापस ध्यान दे रही हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ रीड करोगे, प्लस सेकेंडरी 3 कार्ड निकालोगे उसके नेक्स्ट। हाँ, आपका कोर्ट कचहरी में भाई, अब ये क्या है, या रिश्ता खत्म हो सकता है यहाँ पे परमानेंट, या फिर दोबारा जुड़ सकता है। अगेन हम हम्म। दूसरा कार्ड ले लेंगे। यहाँ पे तो खत्म दिखाई दे रहा है ना, डेथ है ना, यहाँ तो डेथ हो गई इसके रिश्ते की। अब आप क्या करोगे, दूसरा कार्ड लोगे, क्या इनके रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है? दूसरा कार्ड पॉजिटिव आ गया कि आपका कोर्ट कचहरी में जो भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, दोबारा आप एक हो सकते हो। लेकिन दूसरा कार्ड भी नेगेटिव आ गया, नहीं, चांसेस ही नहीं है कि आप, तो खत्म, रिश्ता खत्म हो गया, परमानेंट खत्म हो गया। ये बीमारी में आता है, कोई आया, हम लोग बहुत परेशान है, बहुत दिनों से घर में परेशानी चल रही है, दिक्कत चल रही है, या तो ये कार्ड ये भी कहता है, ध्यान से सुनो, नेगेटिव कार्ड है ये, ब्लैक मैजिक का भी कार्ड है। इसको ये भी कहते हैं कि आपके घर में किसी की डेथ हुई थी क्या बीमारी से? राहु है ना, 4 नंबर है ना, जी राहु बीमारी का भी तो घर है ना, तो राहु 4 नंबर है ना। तो क्या आपके घर में जी बीमारी से किसी की डेथ हुई थी, या कोई आपके घर में बीमार चल रहा है? लेकिन सामने वाले के सवाल के ऊपर, सामने वाले ने पूछा क्या है और वो सुनना क्या चाहता है, ये ध्यान रखना हमेशा। जी 4 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है, ठीक है? इसकी साउथ वेस्ट में डायरेक्शन में रेमेडी करेंगे। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू स्टार्टिंग का कार्ड है, बुरा समय खत्म हो गया, नए समय की शुरुआत है, ठीक है? आप ये बोल के सचना कि पुराना आपका बुरा समय थोड़ा चल रहा है, वो खत्म हो गया, अब नए समय की शुरुआत है। क्लियर है? नए समय की शुरुआत वो सूर्य की किरणों से पता चलता है। हाँ यस, यस, बिल्कुल। टेम्परेंस, 5 नंबर, ये जो टेम्परेंस का कार्ड है, तेरा एक सेकेंड, 14 नंबर का कार्ड है, ठीक है? 14 अगेन 5 हो गया, बुद्ध का कार्ड है। एक एंजल्स है,
उसके ऊपर सूर्य की किरणें आ रही हैं, एंजल्स विंग्स भी हैं, एक पैर उसका पानी में, एक पैर उसका ऊपर है, पीछे खेत ग्रीनरी भी है, उसमें फूल आ रहे हैं येलो कलर के। बट एक चीज देखो, सूर्य की किरणें इतनी तेज आ रही है कि उन्होंने पहाड़ों में से रास्ता बना रखा है, चीर के रोशनी आ रही है ना। जी माथे पे इसके जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स ध्यान के देखो, इसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। एक कप से दूसरे कप में पानी को ट्रांसफर कर रही है, रास्ता पहाड़ों को पार के सूर्य मतलब चीर के आ रहा है। ये व्यक्ति एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, संयम रखने वाला व्यक्ति है, ना किसी का एहसान लेगा ना किसी को एहसान देगा, ना ही ये कभी रुकेगा, सूर्य के समान चमकने वाला व्यक्ति है। यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। डेविल 15 नंबर का कार्ड है, अगेन शुक्र। अब इसमें ये देखो ध्यान से, एक लड़का लड़की है, एक दूसरे से चेन में बंधे हुए, चेन भी क्या है, डेविल के कंट्रोल में है। लेकिन एक तरफ लड़की की साइड में अनानास है, लड़के की तरफ में भी फ्रूट निकला हुआ है, ठीक है। डेविल मतलब राक्षस, एक लेडी और एक आदमी दोनों चेन से बंधे हैं, फल है, काली छाया है, एक राक्षस है, ठीक है। डेविल इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, इनकी ग्रोथ को रोक दिया है, इनके रिलेशन को बांध दिया है। दैत्य का साया, दैत्य मतलब राक्षस का साया इनके ऊपर आ गया है। मैं एक चीज बीच बीच में समझाती जा रही हूं, राक्षस का मतलब ये नहीं कि सचमुच का राक्षस आ जाएगा। दो लोग बीच में अगर प्यार करने वाले हैं और उनके बीच में इनके माँ बाप भी आ गए, तो वो भी तो राक्षस दिखाई देंगे इनको। समझ रहे हो बात को? जी पहले ऊपर तो देवी देवता होते हैं, साधु संत हवन कर रहे हैं, राक्षस आके काम बिगाड़ रहा है। वो थी पहले की जब बात, वो राम राज्य की बात थी। आज के राम राज्य में क्या है, हम लोग जो है प्रजाति हैं, और जो राक्षस है ना हमारी फैमिली से ही होते हैं। अब ये मियाँ बीवी हैं, पर यहाँ पे क्या है, सास ससुर बीच में इनके लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं। ये लड़की लड़का प्यार करते हैं, पर इनके माँ बाप बीच में टांग अड़ा रहे हैं। या फिर ये मियाँ बीवी हैं, इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। या ये सच में लड़की लड़का है, आपस में प्यार करते हैं, पर लड़की लड़के को कोई ना कोई बीच में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत चीज एक चीज है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का जो फेस है ना एक दूसरे की तरफ ही है। तो कहीं डायरेक्शन, जैसे लवर्स में क्या है, लड़की ऊपर देख रही है, तो ऊपर लड़की देखिए। चीटर हो सकती है वहां, लड़का टीचर टीचर हो क्या बोलते हैं, चीटर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये रिश्तों में बंधे हुए हैं, थर्ड पर्सन भी आ जाएगा पर भी वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, यानी कि दोनों प्यार में बंधे, इनने खुद ही इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है अपनी, कि मुझे छोड़ के ना जाए, ठीक है। इनकी ग्रोथ नहीं होगी, इनके कोई काम नहीं होंगे, कोई दवा भी इनके ऊपर काम नहीं करेगी, बुरी नजर लग गई है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप को दर्शाता है। कोई भी नया काम ना करें, नेगेटिव एनर्जी है, इसे हटाना होगा, तभी आपकी किस्मत इस पे काम करेगी। लेकिन अब ध्यान से सुनो, अब मैंने पहले भी सिखाया था, आप ब्लैक मैजिक किसी को नहीं बोलोगे, आप बोलोगे आपको नजर लगी हुई है, आप नेगेटिव हो जी गए हो, या किसी ने आपको नेगेटिव कर दिया है। एक लड़की आई, मेरा मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है, हम दोनों में बहुत लड़ाई हो रही है, तो यानी कि आपकी फ्रेंड आपको आपके उसके प्रति भड़का रही है, या आपका जो फ्रेंड है उसका दोस्त उसको तुम्हारे लिए भड़का रहा है, ठीक है। एक और चीज, दूसरी चीज, अब एक औरत आई कि क्या मेरे पति, जैसे ये अंजू है, कि क्या मेरे पति का कहीं और रिलेशनशिप चल रहा है। भाई औरत तो दिख रही है, बट ऐसा है नहीं, आपका पति आपके साथ रिश्ते में बंधा हुआ है, ये आपका माइंड सेट हो चुका है। आप इतने, क्योंकि वो बहुत दिन से दूर है, वो आपसे इतने सालों से दूर है, तो आपका आप ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन जी नेचर है ना, तो मेरा आदमी इतनी दूर मेरे से इतने दिन कैसे रह सकता है बिना बात करे, मेरे से जी बिना फोन करे इतने देर क्यों रह रहा है, इसका मतलब कोई से दूसरी मिल गई है।
माइंड जी सेट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके रिश्ते से बंधा हुआ है। अगर उसको छोड़ के जाना होता ना, वो आपको पैसे भेजता, उसको आपकी परवाह ही नहीं रहती, वो पैसे भी नहीं भेजता आपको, अपना पैसा क्यों दे वो आपको। जी तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कराया हम दोनों को अलग करने के लिए, ठीक जी है। लेकिन हम किसी को जी ब्लैक मैजिक नहीं बोलेंगे। अब जैसे कोई लेडी आई, क्या मेरा पति क्या चक्कर किसी और से चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप बहुत नेगेटिव हो गए हो, आप सोच नेगेटिव रहे हो। हाँ, नजर रखो उनके ऊपर, उनसे बैठ के बात करो, पर ऐसा है नहीं। आप किसी को बोलोगे नहीं, ये ध्यान रखना। ये जो अभी कार्ड आ रहा है, ये इंटरव्यू में आएंगे, ठीक है। तो जी आप, अगर आपका क्लाइंट पर्सनली आपसे अटैच हो चुका है, बहुत दिन से आपके साथ रह रहा है, क्योंकि जैसा आप बोलोगे वो सच में वैसा होगा। टावर। और मैम एक पूछूं, इसमें इसमें जो 6 नंबर का कार्ड है, सॉरी, ये क्या 15 नंबर का कार्ड है, वो शुक्र को भी दर्शाता है। हाँ, तो इसका क्या मीनिंग आएगा इसमें? मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको? पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है ये कार्ड। नेगेटिव कार्ड है। ये पूरा ही नेगेटिव कार्ड है। देखो फर्क हाँ है यहाँ पे क्या है ना। देखो अंजू, मैंने आपका एग्जाम्पल क्यों दिया, बात को समझो। हाँ आपके माइंड में ये पूरा, आपके पति वहां रहते हैं, आपका एग्जाम्पल हाँ मैंने इसलिए दिया है। देखो मैं यहाँ रीडिंग करा रही हूँ, किसी का पर्सनल नाम लेके मुझे हर्ट करना नहीं है, लेकिन आपको ओके रीडिंग हाँ अच्छे से समझ आ जाए, हम्म आपको रीडिंग अच्छे से समझ आए, लोगों को अच्छे से। आपके पति यूएस में रहते हैं, शिप के ऊपर, जी राइट। जी जब आप ससुराल में थे, तो आप दोनों को अलग करने के लिए आपकी ननद ने ब्लैक मैजिक किया, आप अच्छी जी तरह जानते हो। जी आपके जी पति को उन्होंने कुछ खिलाया ताकि आप दोनों अलग हो जाओ। तो ये जी राक्षस आपके आपके ससुर और ननद आ गए। ससुर भी हो सकते हैं, जी ननद भी हो सकती है। जी लेकिन आपके पति और आप दोनों एक दूसरे से नेगेटिव तो हुए, जी बट रिश्ते में तो आज भी बंधे हो, शादी तो नहीं टूटी। जी भाई शुक्र है ना, शादी, शुक्र शादीशुदा जिंदगी हाँ, होती है, यही रिलेशनशिप आंसर होता है। था। हाँ हाँ शुक्र शादीशुदा जिंदगी है, शुक्र रिलेशनशिप है, शुक्र प्यार है। नेगेटिव तो हो गए, बट उसने आपको छोड़ा नहीं ना। जी ये छोड़ेगा भी नहीं आपको कभी। ये मर जाए जी बट आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बंधा हुआ है, चेन से बंधा हुआ है। जी जी लेकिन इसको नेगेटिव किया गया, जी एग्जाम्पल। तो जी अब क्या जी होता है, अब आपको समझ है, आपने देखा था कि उसको मिठाई खिलाई गई। जब आपकी जी रीडिंग में आया कि आपके पति को आपके ससुर ने या ननद ने ब्लैक मैजिक करके मिठाई खिलाई, वो तांत्रिक के जी पास जाती है, आपने देखा। लेकिन जी क्या होगा जब आप रीडिंग करने बैठोगे, तो बहुत हाई प्रोफाइल लोग आएंगे जो ब्लैक मैजिक नहीं जानते हैं, नहीं जो जानते नई हैं, हाँ चीजों पर ध्यान देते हैं। सरफिरे लोग भी आ सकते हैं, वो कहते हैं कि ये मुझे पैसा ऐंठने के लिए कह रही थी कि तुम्हारे पास ब्लैक मैजिक है। तो हम यहाँ पे क्या हम्म, करेंगे, हम कहेंगे कि आपके थर्ड पार्टी, आपकी ननद, हाँ आपकी सास, आपके ससुर, या आपका कोई बाहर का उनका दोस्त, जी आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी फैला दी है। जी आप दूसरों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया गया है, जी जी ठीक है। बस थोड़ा, लेकिन इसको क्या करो, आप अपनी नजर उतरवा लो, हस्बैंड की भी नजर उतरवा लो। थोड़ा सा आपके रिश्ते को नजर लग गई है, हंसते खेलते परिवार को एक नजर लग गई है। जी बिल्कुल आप अपनी नेगेटिविटी भी दूर करो और हस्बैंड की भी नेगेटिविटी दूर करो। कि हम कैसे जी करें कि आप अपनी नजर उतारो, उनकी भी उतारो, और आपस में बात करने की कोशिश करो, जी ठीक है। ये आज का जी जवाब होगा। ओके जब मेरा पर्सनल क्लाइंट अंजू, जब 2 साल से अंजू मेरे साथ है, अंजू 2 साल से मेरे पास आ रही है, तो मेरा फर्ज बनता है मैं अंजू को सच्चाई बताऊं। जी लेकिन आपकी सच्चाई ये कहती है कि आपके पति आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी सच्चाई कहती है वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है। जी उनके साथ ऐसी रचना की गई, ब्लैक मैजिक के थ्रू एक पिक्चर ऐसी तैयार की गई कि आपको ये दिखाई दे कि आपका पति गलत है और आप छोड़ के चले जाओ। जी लेकिन आपका ट्रस्ट था सीमा के ऊपर, सीमा की रीडिंग के ऊपर, तो आपने भरोसा किया कि अगर जी सीमा मैम कह रही है मेरा डिवोर्स नहीं है तो नहीं होगा। रुके ना, जी 1.5 साल से जी रुके हो ना। जी 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 हाँ, तो ये कार्ड इसलिए मैंने तुम्हारी उस पे एक्सप्लेन किया है कि अब तुम्हें शायद बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जी ये आया भी था ना हमारे कार्ड में। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई जी जी कंफ्यूजन तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं नहीं दूसरी कोई कंफ्यूजन।
इसमें मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कोई आया कि मैडम मैं रिलेशनशिप में हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा है। हाँ, तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट आ रही है, फैमिली फैमिली अभी नहीं इन्वॉल्वमेंट। चाहती है कि आप लोगों का रिश्ता फैमिली रहे। नहीं चाहती। वो फैमिली चाहती है, अगर उम्र देखोगे ना पहले आप उसकी, कि भाई ये 20 साल का है, 22 साल का, 25 साल का, 35 साल का है, तो 35 साल का तो शादीशुदा भी होगा, इतना तो सेंस लगाओगे। तो मैडम, हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड शादीशुदा है क्या? तो अच्छा। उसकी बीवी उसको रोक रही है। हम्म। अगर वो बच्चा आ गया आपके पास 20-22 साल का, कि भैया वो उसकी फैमिली को पता चल गया क्या आपके बारे में, वो कहेगी नहीं, तो भैया उसकी फैमिली कह रही है काम धंधे पे ध्यान लगा, अपने कैरियर पे ध्यान लगा। थर्ड पार्टी ओके। है ना, थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं हो गया कि कोई तीसरा बीच में घुस गया। जी क्लियर है? जी समझी। टावर 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है, 16 का 7 हो गया। एक टावर है जिसमें आग लगी हुई है, और देखो ऊपर से 2 व्यक्ति, आग भी आसमान से लगी है, ऊपर से बिजली गिर रही है ना उसमें टावर के बिजली अंदर, गिर रही है। जी और टावर में आग लग गई है, 2 आदमी नीचे गिर रहे हैं, जी कूद के ऊपर से मतलब गिर गए हैं आग से। और देखो नीचे कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्ला हम्म। रहे हैं ना। हम्म। काला साया है, नेगेटिव कार्ड हाँ है, जो भी काम करने जा रहे हो वो नहीं होगा। आपकी आपकी मान सम्मान नष्ट हो जाएगा, यानी कि आपके ऊपर ब्लेम लग सकते हैं, आपके ऊपर कलंक लग सकता है, आपकी सेहत खराब हो सकती है। अब सुनो ध्यान से इस कार्ड को, इसमें क्या हो रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, यानी कि ध्यान से समझना। आपका मिसगैरेज हुआ था क्या? केतु केतु छुपी हुई प्रॉब्लम देता है ना, केतु तो हमें प्रॉब्लम देता है, छुपी हुई देता है। आपका मिसगैरेज हुआ था, मेरा बेबी कब कंसीव करूंगी, इस साल तो नहीं, इस साल तो चांसेस कम है आपके, ठीक है। आपका कोई मिसकैरेज हो चुका है क्या, या आपको बेबी रुक नहीं पा रहा है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आपकी शादी की मेरा डिवोर्स चल रहा है, और क्या मैं पति के साथ वापस जाऊंगी, नहीं, ये रिश्ता नहीं बचेगा, आप अलग हो जाओगे, क्योंकि कुदरती मार पड़ रही है ना, ऊपर से कुदरत की बिजली पड़ रही है, हम्म ठीक है। मेरा बॉयफ्रेंड में और मेरे में लड़ाई चल रही है, या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, क्या वो वापस आएगा, नहीं। तो हर चीज के लिए ना का कार्ड है। मेरा हेल्थ देख दीजिए आप, मेरी बहुत दिन से हेल्थ डिस्टर्ब चल रही है, हेल्थ में आ गया केतु का कार्ड। आप पूरे बॉडी के फुल चेकअप करवाइए, फुल ब्लड टेस्ट करवाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए। आपको कोई अंदरूनी प्रॉब्लम, बाहर से आप अच्छे दिख रहे हो, बट अंदर से कोई दिक्कत आपको हो सकती है, आपकी सेहत खराब हो सकती है। क्लियर है? नेगेटिव कार्ड है, नो का कार्ड है। अगर इसको कोई दिक्कत है तो इसकी ब्लैक मैजिक, इसको ब्लैक मैजिक ही हटेगा, ये ध्यान रखना। आप ब्लैक मैजिक उसको बोलोगे जो आपके कॉन्फिडेंस में आपके साथ है व्यक्ति, या जो आपसे पूछेगा कि क्या मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तो आप यस बोलोगे। अपनी तरफ से किसी को कुछ बोलोगे नहीं तो तुम्हारा चटनी बना देगा क्लाइंट आगे। स्टार 17 नंबर का कार्ड है, 17 अगेन 8 हो गया। एक व्यक्ति है, एक पैर इसका ऊपर है, एक पैर नीचे है, व्यक्ति का महिला है ये। अब देखो, एक हाथ से पानी भर रही है, एक हाथ से ऊपर डाल रही है, कुएं से नदी, और पीछे डालती है, वो पानी वापस क्या करता है, वापस मिक्स हो रहा है। पानी इधर से उधर कर रही है ना ये महिला, महिला व्यक्ति जो भी है, लेकिन पानी क्या हो रहा है, उड़ के वापस नहीं आ जा पानी रहा में है। मिल जा रहा है। चिड़िया है, पहाड़ है पीछे, नीचे ग्रीनरी का बीज भी फूट रहा है, ग्रोथ भी दर्शा रहा है, बहुत सारे स्टार भी हैं, एक गोल्ड स्टार भी है, ठीक है। यह लाइफ की बैलेंसिंग को दर्शा रहा है। ये ये जो महिला व्यक्ति जो भी है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसकी लाइफ बहुत उथल पुथल हुई पड़ी है, ब्लेसिंग है इसके ऊपर भगवान की, ना तो चीजें खत्म हो रही हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, उसने पानी भरा नदी से, और ऊपर पहाड़ पे वापस जहां खड़ा है वहां डाला, वो वापस उसी में मिल गया जाके, यानी कि रुक नहीं रहा ना पानी, तो लाइफ स्टेबल नहीं हो रही है इसकी।
ये जो भी काम करता है सब किया कराया सब एक हो जाता है। नेकी कर कुएं में डाल, इसका वो हाल है। ठीक है, वैसे पॉजिटिव कार्ड है, जैसे एफर्ट लगाएगा ये इसके काम बनेंगे, लेकिन इसको इसको क्या है, शनि की रेमेडी करनी पड़ेगी। गुड न्यूज इसको जल्दी मिलने वाली है और जल्दी इसके काम बनेंगे। यस का कार्ड है, बस थोड़ा बैलेंस करके चले। ठीक है, मून, ये कार्ड मुझे बड़ा पसंद है। इस कार्ड की ना मेरी 99 100% प्रिडिक्शन, 100% कुछ नहीं होता लाइफ में, 99% ही होता है। 100% तो हमारे भी नहीं पता हम कितना जिंदा रहेंगे, लेकिन ये 100% प्रिडिक्शन, 99% प्रिडिक्शन का कार्ड है मेरा। 18 नंबर का कार्ड है, 18 अगेन 9, 9 मतलब 9 मंगल, मंगल मतलब फायर एलिमेंट। अब ध्यान से सुनो, नंबर का फायर एलिमेंट हो गया और कार्ड का जो एलिमेंट है वो स्पेस हो गया, सेंटर आकाश, दुनियादारी, दुनियादारी आगे है ना, बड़े लेवल का। देखो सूर्य के ऊपर चंद्रमा आया है, सूरज चमक रहा है उसके ऊपर चंद्रमा आ गया। चंद्रमा ऐसे ही मुंह लटका के रहता है ना, कभी कभी टेढ़ा मुंह बना लेगा, कभी स्माइल कर देगा, क्यों कामिनी, कभी एकदम तेजी से हंसेगा, कभी रोने लग जाएगा, कभी स्माइल ऐसे करता है ना चंद्रमा, कभी एकदम डाउन हो जाएगा ऐसे, कभी बहुत खुश हो जाएगा एकदम से, बड़ा खूब हंसेगा, फुल मून कभी एकदम डाउन हो जाएगा, है ना। क्योंकि चंद्रमा क्या बदलता है, अपना आकार। ईद पे आधा निकलता है, करवा चौथ पे हाँ पूरा निकलता है, अमावस्या पे गायब हो जाता है ना। दुखी। हम्म, सूर्य पे के ऊपर चंद्रमा आया है, यानी कि इसको ग्रहण लग गया है। ठीक है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कुत्ते देख रही हो चंद्रमा के ऊपर भौंक रहे हैं, चंद्रमा के आंसू निकल रहे हैं, है ना। हम्म, हम्म, ये जो ग्रहण है लोगों को इफेक्ट कर रहा है, सूर्य चंद्रमा का जो ग्रहण है लोगों को इफेक्ट, ध्यान देखा जब सूर्य चंद्र सच में ग्रहण जब लगता है तो लोग जो प्रेग्नेंट औरत होती है घर में बंद हो जाएंगी, खाना नहीं खाएंगी, दरवाजा बंद कर लेती हैं। सुना है, किस किसने सुना है। मैंने गाय भैंसों को भी वो कर देते हैं, मतलब अगर दूसरे शहरों में जाओगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट है इसका। खाना नहीं खाते हैं, मंदिर बंद हो जाएंगे उस दिन। कुत्ते लोग खाना नहीं खाते, मेरे घर पे मैंने देखा है वो। हाँ, नहीं नहीं, मंदिर भी बंद हो जाते हैं, मंदिर को पूरा वापस से पूरा क्लींजिंग की जाती है मंदिर की। हम्म, घर में हमारे खाना बनता है ना, उसमें तुलसी, अगर दूध रखा है तो उसमें तुलसी डाल देंगे पहले, ग्रहण से घंटे भर पहले। लेकिन कोशिश करते हैं कि सब कुछ खत्म कर दो खा पी के, खाना ग्रहण के बाद ही, जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तब खाना बनेगा। ठीक है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ग्रहण लोगों को इफेक्ट कर रहा है, जिस कारण लोग किस्मत को कोस रहे हैं। तीसरा व्यक्ति इसका फायदा उठा रहा है, तीसरा व्यक्ति देखो ना नीचे, क्या बोलते हैं इसको, बिच्छू। बिच्छू, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। बिच्छू तीसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति फायदा उठा रहा है। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा वेट करें, समय आपके फेवर में नहीं है। अब मैं इस कार्ड की एक रीडिंग बता देती हूँ। मेरे पास एक रीडिंग आई थी कल, नीति, वो भी मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट है, टचवुड माता रानी का आशीर्वाद है, मेरे सारे क्लाइंट एक एक दो दो साल पुराने हैं, वो भी बहुत पुरानी क्लाइंट है। बहुत दिन बाद फोन आया, कह रही है आंटी मेरी ना किसी से लड़ाई हो रही थी मोहल्ले में, मैं कुत्ते को घुमा रही थी। मैं डॉगी को घुमा रही थी और एक आदमी आके मेरे से लड़ने लग गया, बहुत तेज तेज, मतलब मेरा पड़ोसी है, बट मेरी उसको कोई बातचीत नहीं है, फिर भी वो मुझसे बहुत लड़ा, मैंने भी उसको खूब सुनाया। जब ये कार्ड आया तो मैंने बोला देखो लड़ कौन रहा है, कुत्ते, बिच्छू कहाँ है पीछे, बिच्छू मेन है। मैंने बोला कि ये जो लड़ रहा था ना आदमी, इसको तो मोहरा बनाया गया है, लड़ाने वाला कोई और था। बोली बिल्कुल करेक्ट। फिर उसने किसी का नाम बोला, तो वो फिर वापस से क्या हुआ, बोली क्या यही है, फिर वापस वही कार्ड आ गया, सेम कार्ड आ गया वापस से रिपीट में। मैंने कहा हाँ यही है, मैंने कहा मुखिया यही है, सबकी सरदार यही है, इनको तो उपयोग किया जा रहा है। अब मेरा एक क्लाइंट है गोवा का, देना बैंक है गोवा के अंदर, गोवा के अंदर जितनी देना बैंक की ऑल ब्रांचेस हैं, उसका वो हेड है, सीनियर मैनेजर है वो। ठीक है, ओके।
उसका फोन आया कि मैम आज मेरे पास ना एक मेरी ऑफिस में एम्प्लॉई है और वो मेरे से भिड़ गई और कह रही मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। फिर कार्ड आया, मैंने कहा ये है ही नहीं, इसको तो कोई और भड़का रहा है। कह रहा प्रेम है क्या? वापस प्रेम का कार्ड आया। प्रेम ने उस लड़की को बोला तू कंप्लेन कर। उस लड़की ने सच में बैंक में हेड ब्रांच में कंप्लेन मार दी उसके लिए, मेरे क्लाइंट के लिए, अमित नाम है उस क्लाइंट का, उसके लिए कंप्लेन मार दी। अब अमित ने क्या करा, अमित ने जैसी लड़की ने कंप्लेन डाली, लेकिन वहां के जो हेड थे उन्होंने बात संभाल ली। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मतलब रीडिंग कह रही थी कि अमित के साथ कुछ नहीं होगा, चीजें संभल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कंपनी, भाई कंपनी के फेवर में डांटा, उनको काम नहीं कर रही थी वो। लेकिन उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनो। प्रेम जो था, लड़की लड़ी, ये देखो ये अमित है, ये उनकी एम्प्लॉई है, जो ये भौंक रहे हैं कुत्ते जो है उनके एम्प्लॉई है। लेकिन जैसे ही कुछ नहीं हुआ ना, अमित ने भी, जो दूसरा व्यक्ति था प्रेम, दूसरा एम्प्लॉई जिसने उस लड़की को भड़काया था, उसने भी रिजाइन डाल दिया। समझ गई? उसने जी। क्या किया, खुद लड़ाई नहीं करी, भड़काया। दूसरे को भिड़ाया, और ताकि ये भड़काया। भी जॉब छोड़ के चली जाए, ताकि मेरी वैल्यू आ जाए। जब वो लड़की जॉब छोड़ के नहीं गई और सीनियर मैनेजर के लिए कोई भी वहां पे कोई भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो उसने खुद भी रिजाइन डाल दिया। ओके। कार्ड दर्शाता है, मंगल है ना, मंगल ब्लड हो गया ना, गुस्सा, फायर, अग्नि, मंगल क्या है, मंगल फायर एलिमेंट है, अग्नि है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, अब बड़े लेवल का ड्रामा हो गया ना, कंप्लेंट भी हो गई, जॉब भी छूट गई, बड़ी सारी प्रॉब्लम आ गई ना बीच में। तो यानी कि जी। सूर्य को थर्ड, यानी कि जो आपसे लड़ रहा है, अब ये मियाँ बीवी के लिए आ गया कि हमारी मियाँ बीवी की बहुत लड़ाई हो रही है। अरे भैया वो जानबूझ के लड़ाई नहीं कर रहे, आपके सास ससुर या कोई उनको भड़का रहा है आपके खिलाफ, भड़का रहा। वो लड़ाई करवा रहे हैं आप दोनों में। ठीक है, जी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हो रही है, भैया आपका जो फ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड जो भी है, वो दूसरों की बातों में आके आपसे लड़ाई कर रहे हैं, या जी। आप दूसरों की बातों में आके लड़ाई कर रही हैं। जी। आप आपस में बैठ के बात करो, थोड़ा धैर्य रखो, शांत बैठ जाओ, अभी शांत रहने की पॉजिटिव। जरूरत। नो पॉजिटिव, नो, नेगेटिव। नेगेटिव है नेगेटिव। भैया। धैर्य रखने का मतलब क्या है, धैर्य है, पेशेंस, पेशेंस। जी। जब तुम्हें कुछ भी समझ ना आए ना, तो क्लाइंट को हमेशा बोलो कि पेशेंस रख भाई, धैर्य है। ओके। सन, अगेन 20 नंबर का कार्ड आ गया, सॉरी सॉरी 19 नंबर का कार्ड आ गया। 19 का अगेन, 9 और 1 10, 10 का 1, एक नंबर। सूर्य। देखो भाई, हाँ देखो ब्राइट सन, एकदम ब्राइट सन है ना, स्माइल करता हुआ। एक बच्चा है जिसके हाथ खुले हुए हैं, पीछे उसके फूल हैं, एंजल्स हैं, एक हॉर्स है, उसके पंख देखो, पंख हैं बहुत बड़े, एक पूरा कंप्लीट सन निकला हुआ है, अद्भुत प्रतिमा से भरपूर, अद्भुत कार्ड है ये, बहुत सुंदर प्यारा कार्ड है। कोई भी नया काम करे कामयाबी मिलेगी, एक्स्ट्रा स्किल मिलेगी, यानी कि जो कारोबार चल रहा है उसको और बढ़ा सकते हो, लाइफ में ग्रोथ करोगे। ठीक है, लेकिन बस एक ही चीज है, ये आदमी लापरवाह है। अब पहचानो लापरवाह है। लापरवाह क्यों है। केयरलेस। बच्चा हाथ खुला होके घोड़े पे चढ़ रहा है। यस यस यस, बहुत बढ़िया अंजू, ये रीडिंग चाहिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे तो सबको दिख रहा है, हाँ। हाथ खुला जो दिख गया, बिल्कुल सही, यानी कि उसने घोड़े की लगाम नहीं पकड़ी है, नहीं पकड़ी है। तो गिरेगा ही। और घोड़ा चलेगा तो गिर जाएगा। तो केयरलेस है, लापरवाह है, ओवर कॉन्फिडेंस भी है, देखो मुस्कुरा रहा है ना। हाँ, ओवर इसमें कॉन्फिडेंस। बात है, इसमें ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर फ्यूचर में आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपके वापस से मिसबैलेंस हो जाए। ये ये भी फ्यूचर बोल सकते दिखाएगा ही नहीं, नहीं, कभी कोई बोले फ्यूचर, फ्यूचर का अगर कार्ड आ गया तो इसमें ये भी बता सकते हैं ना। हम फ्यूचर की बात ही नहीं करेंगे ना सृष्टि। फ्यूचर, फ्यूचर किसने देखा है, हम फ्यूचर की तो बात ही नहीं करते। ठीक है, हम बात करेंगे प्रेजेंट की, आगे प्रेजेंट हो में। सकता है। हाँ। फ्यूचर, फ्यूचर कभी नहीं बताना किसी को, फ्यूचर तो ज्योतिषी भी नहीं बताता बेटा। जी। फ्यूचर इन द सेंस ऐसा वाला फ्यूचर नहीं बातें, जैसे किसी ने पूछा कि मेरा जैसे कि अपना मई कैसा होगा, तो उसमें ये आ गया कि कार्ड तो पॉजिटिव है, पर हो सकता है अगर आपने संभल के नहीं चले तो आपका मिसबैलेंस हो सकता है।
यस, मैं ये ये पॉइंट। बोलना चाह रही हूँ, हाँ, हाँ तो यही तो बोलना चाह रही हूँ। आप फायदे ही यही है। फ्यूचर होता है नहीं, कि अभी जैसे मैं मई छोटी, जून जुलाई। आप मेरे पास, अच्छा, मैं बताती हूँ आपको, मेरे पास कॉल्स आते हैं, वो 18-19 साल के बच्चे होते हैं और 2004, 2005, 2006, 2006-7 की बॉर्न आते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। आप क्या बताओगे उसका फ्यूचर? बताओ, 10th में 12th में वो पढ़ रहा है, उसको 11th में आया है, उसको पता नहीं है मैं साइंस लूं, उसको पता नहीं है मैं आर्ट्स लूं, उसको पता नहीं है मैं कॉमर्स लूं, रिलेशनशिप में पड़ गया है, लौंडिया घुमा रहा है या लौंडे के साथ घूम रही है, क्या फ्यूचर बताओगे उसको, है ना? इसीलिए भैया पहले थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो। हाँ, मंथ की बात कर सकते हो, ईयर की बात कर सकते हो, फ्यूचर की बात नहीं करेंगे। हाँ ठीक है? हाँ। ईस्ट डायरेक्शन, अब इसको कोई दिक्कत है तो ईस्ट डायरेक्शन में सन की रेमेडी होगी। ठीक है? जी जजमेंट, जजमेंट 20 नंबर का कार्ड है, 20 अगेन 2 नंबर आ गया। अब देखो, एक एंजल्स है जिसके विंग्स है, डॉक्टर का भी साइन है इसकी चेस्ट के ऊपर, देखो एक ये बैंड भी बजा रही है, शहनाई, शहनाई बज रही है ना। जब क्रिश्चियन लोगों की डेथ होती है तो आपने देखा होगा, वो ऐसे बॉक्स के अंदर उनको दफनाया जाता है, कवर के अंदर। तो कवर के जी अंदर देखो बच्चे खड़े हुए हैं जी और सब दुहाई मांग रहे हैं। किसी भी चीज के लिए जस्टिस, जजमेंट आ गया ना, किसी जी भी किसी भी चीज का रिजल्ट बहुत जल्दी पता चल जाएगा। दिल की सुने, वापस दिल आ गया यहाँ पे, माँ, चंद्रमा, मन। देखो ध्यान से सुनो, दिल क्या है? हमारा हमारा जो ये ना, ये मन होता है। अब मन को दिल बोलना शुरू कर दिया गया है। जी मन को दिल बोलते हैं, कहते थे मेरा मन बड़ा खराब है, आज क्या कहते हैं? मेरा दिल बहुत खराब है। अब नए लोग क्या कहते हैं? अब आज के नए लोग कहेंगे मेरा हार्ट ब्रेक हो रहा है ना? हार्ट ब्रेक हाँ हो रहा है, वो ऐसे बोलते हैं, हार्ट ब्रेक हो रहा है। जब वो गाड़ी में हाँ ब्रेक लगा, उनके हार्ट के अंदर गाड़ी वाले ब्रेक लगे हो तो ब्रेक हो रहा है ना? हाँ इसको वापस वही, चंद्रमा क्या है? मन। चंद्रमा मन का कारक है। ठीक है? तो अपने दिल की सुने, ठीक है, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अपनी गलतियों को गिनवाता है ये दिल। ठीक है? दिल की सुनेगा तो तकलीफ दूर होगी, दिमाग को साइड में रख दे। अब ध्यान से सुनो, जजमेंट। अब आ गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए कार्ड। आप एक दूसरे को जज करते हो, पति पत्नी एक दूसरे को जज कर रहे हैं, जज का मतलब समझते हो? शक जी करना। जब मैं हाँ चेक करना ठीक है? दूसरा, किसी भी चीज का रिजल्ट जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है? एक और चीज, दिल की सुनो, दिमाग की नहीं सुननी है। शादी की गुड न्यूज जल्दी आ जाएगी। लड़के वाले आए थे, देख के गए थे, जवाब देंगे भैया? दे देंगे, अभी वो आपको जज कर रहे हैं, हम्म अभी आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं लोगों से। जी जी ये हेल्थ का भी कार्ड आ सकता है, हेल्थ इशू का भी कार्ड आ सकता है। ठीक है? जैसा कि होता क्या है ये मैं बताऊंगी, चलो अभी। ठीक है? 2 नंबर है, चंद्रमा की रेमेडी करें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सोमवार की। ठीक जी है? वर्ल्ड, 3 वापस 21 नंबर का कार्ड है, 21 मतलब गुरु। तीन 3 नंबर, जी एक व्यक्ति है जो एंजल से लिपटा हुआ है, एंजल्स विंग्स है उसके ऊपर, देखो दोनों हाथ में मैजिकल वैंड्स हैं इसके। जी इसको, इसके ऊपर गुरु की कृपा बहुत अच्छी है। हम्म ये एकदम शेर जैसा जिगरा रखने वाला व्यक्ति है, इसको कोई डरा नहीं सकता, इसके साथ कोई चालाकी नहीं हो सकती। ठीक है? ईश्वर की जी कृपा बहुत ज्यादा अच्छी इसके ऊपर है, गाय की तरह सरल और साधारण आदमी है ये। इसको ईश्वर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसे कोई ठग नहीं सकता। वी पॉजिटिव कार्ड है ये, वी पॉजिटिव, हर चीज इसके कंट्रोल में है। सब अंदर सबसे बढ़िया, सबसे प्यारा कार्ड है ये, इसके अंदर एक बुराई नहीं है। जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, सेम कार्ड है ये, सेम कार्ड। ठीक है? इसको अगर कोई दिक्कत है तो ये गुरु की रेमेडी करे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। आप पूछो किसी का कोई सवाल है तो।
पूछो। ये जजमेंट का मैं पूछना चाहती हूँ। इसमें अगर कोई बोले कि मेरा सारा बिजनेस डूब गया, हम्म। तो हम बोल सकते हैं इसमें कि आपका डूब गया, पर आपको फिर से उठ के आप नए शुरुआत कर सकेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रख ले और आप हाँ दूसरों से सलाह ना ले, अपने दिल की बात सुने। तो हाँ, आप अपने दिल की बात शुरू होगी। आप जल्दी चीजों आप एनालाइज करें चीजों को, अपने दिल की बात सुने। आप दूसरों की सुनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। हाँ देखो, एक बात सुनो ध्यान से। दिन मैंने उस दिन एक वेबिनार दिया था न्यूमरोलॉजी का। जब न्यूमरोलॉजी का वेबिनार दिया था तो उसने एक चीज समझाई थी। दिन और रात बने तो दो नंबर की उत्पत्ति हुई, चंद्रमा आया। जी जी दिन और रात बने, जी जैसे ही एक फीमेल 27 दिन के रूटीन में, 27-28 दिन के रूटीन में बिल्कुल। पीरियड से होती है, वैसे ही चंद्रमा क्या है, 27 नक्षत्र का चक्कर लगाता है। तो उसको ठीक है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, हाँ, तो तभी यहाँ पे चेंज होगा। चंद्रमा के साथ हमेशा मन आता है। तो ये क्या जी करता है ना, अपने मन की नहीं सुनता, ये दूसरों की सुनता है। उससे सलाह लेगा, उससे सलाह लेगा, इससे सलाह लेगा, किसी एक को नहीं पकड़ता है ये। या तो किसी एक को पकड़ ले। एग्जाम्पल के तौर पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल है कामनी है। कामनी 2 नंबर है, इसलिए मैं कामनी का एग्जाम्पल दूंगी। मैं इनको पढ़ा रही हूँ। मैं टैरो भी जानती हूँ, मैं एंजल अफर्मेशन भी जानती हूँ, मैं हिडन फीलिंग भी जानती हूँ, मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल भी जानती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, मैं ज्योतिष भी पढ़ाती हूँ, वास्तुशास्त्र भी पढ़ाती हूँ, पामिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ। ठीक है। लेकिन इनका क्या होगा, मेरे ये ओपन चीजों को मेरे से ना कह के इधर उधर चीजों को सर्च करेंगे, क्योंकि इनका मन है ना, मन चंचल है। जी ये इधर उधर से भी जानकारी लेंगे। तो यहाँ कहा जाता कि ना तो आप उधर उधर से जानकारी लो, अगर आप मेरे से कंफर्टेबल नहीं हो, मेरे से भी जानकारी मत लो, बट आप वो करो जो आपने किताब में लिखा है, और अपने दिल और दिमाग दोनों लगाओ। जी आपने जो पढ़ा, जो आपने पहले एक बार मेरे से पढ़ा, आप मुझसे मत पूछो, आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है मत पूछो। लेकिन आपने जो एक बार पढ़ लिया, आप उसी में अपनी इंट्यूशन डालो। आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, जो आपने लिखे थे, आप उसमें अपनी तो कोई स्टोरी तैयार करो। आप दूसरे को मत सुनो। अब जी एग्जाम्पल के तौर पे, अब बताओ सृष्टि, मैजिशियन का कार्ड क्या कहता है? मैंने जो पढ़ाया है अपनी इंट्यूशन पे बताना, अब मेरे सिंबल्स पे नहीं। मेरा सिंबल्स नहीं, अब तुम्हारी इंट्यूशन बताओ क्या कहता है ये कार्ड। मैंने सुना नहीं था, मैं बोलने वाली थी कि रिपीट करो। ये जो मैजिशियन का कार्ड है, इसे अब मेरी रीडिंग नहीं, जो मैंने पढ़ाया भूल जाओ। अभी जो आपने सीखा, मैंने जो पढ़ाया वो अलग है। मेरा जो ज्ञान है, जो मैंने ज्ञान अपने गुरु से लिया, वो मैंने आपको बताया। बट आपने अपने गुरु से क्या सीखा, आप वो बताओ। आपकी इंट्यूशन पावर क्या कह रही है मैजिशियन के लिए? क्या है ये कार्ड? इसके सिंबल्स क्या है, क्या कर सकता है, क्या क्या पावर है इसके अंदर? मैं निकालू एक मिनट, मैं मिला दी हूँ। आप बोलते जाओ ना, कार्ड निकाल, मैं दिखा रही हूँ ना कार्ड, आप बोलो। ये पैसों से रिलेटेड भी दर्शाता है मैथे, ये पॉजिटिव साइन है। एंड जैसे कि रिलेशनशिप के लिए भी अगर आता है तो ये पॉजिटिव है। एंड अगर ये पैसों के लिए भी आता है, तो जैसे किसी ने पूछा कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो उसको अपन ये बता सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखो, आपका है अच्छा, लकी है, दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा धैर्य रखें और आगे आपका सब कुछ अच्छा ही है। लेकिन यहाँ पे धैर्य नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एक नंबर है ना, एक नंबर वाले के पास पेशेंस नहीं है, तो यहाँ ठीक, धैर्य नहीं आएगा। आप जिसमें हाथ नहीं है, डालोगे वहां कामयाबी मिलेगी। वो काम कामयाबी मिलेगी, हाँ। हाँ, थोड़ा तो सा यहाँ धैर्य नहीं आएगा, है ना। करना पड़ेगा, सब्र करना हाँ, पड़ेगा, पर सारे काम अच्छे पॉजिटिव साइन है। हाँ, आप एफर्ट लगाओ, आप मेहनत करो। हाँ, ठीक है। तुम बोलो अंजू, डेविल पे अपनी इंट्यूशन, अपनी चीजें, अपने सवाल।
बोलो। जैसे कि ये अभी जैसे अगर किस कोई आया तो अगर बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है, तो मैं शायद इंटरप्रेट नहीं, मेरा गलत हो सकता है इंटरप्रेटिंग। कुछ भी हो सकता है, शायद नहीं हाँ। करना है, शायद की कोई गुंजाइश नहीं है। जो मुंह में आ ओके। रहा है बोलो, सिर्फ कार्ड्स को हाँ, देख के बोलो, मैंने तो सिखाया नहीं वही। बोलना। हाँ हाँ हाँ, तो वही वही मैं ये बोलना चाहूंगी उसको कि नहीं, वो है, प्यार तो है आप दोनों के बीच, पर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों को भड़का रहा है या फिर निगेटिव हो रहा है, वो राइट। इंसान आपके प्रति थोड़ा निगेटिव निगेटिव हो रहा है। तो उसके लिए वही कुछ पहले अपना क्लींजिंग करो, मतलब वो करो, मतलब शुद्ध, क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्रेट नहीं करना आ रहा अपने है मुझे। माइंड को क्लीन करो, अपने माइंड की, अपनी सोच को क्लियर करो। हाँ। नेगेटिव थॉट तो अपने माइंड में मत लाओ। हाँ, मत लाओ। तो ये पहले अपने आप को पहले पॉजिटिव रखो, अब रुको, फिर। हाँ अंजू, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे में और मेरे हस्बैंड में बहुत लड़ाई होती है, ठीक है? जी। ये लड़ाई जी, कब तक ठीक होगी और क्यों होती है? अब डेविल का कार्ड आ गया। आपके और आपके हस्बैंड के बीच बहुत लड़ाई होती है। आपके हस्बैंड और आपके बीच इसलिए लड़ाई होती है क्योंकि थर्ड पार्टी कोई है जो उसको भड़का रहा है आपके खिलाफ। हम्म। तो ये बोलूंगी। और कब तक ठीक होगा? जब आप हाँ। आप काम करने लगोगे, क्योंकि इसमें निगेटिव भी आ गई है बहुत, आपके ऊपर हम्म। निगेटिव भी आया है, तो पहले वो निगेटिविटी दूर करो, पहले अपने आप में, राइट। पहले अपने को शुद्ध करो, अपने को हीलिंग करो, उसके बाद आप उसके लिए आप हीलिंग करो। बिल्कुल ठीक है। 1 और 5, ये 6 नंबर का, तो आपका और आपका जो है हस्बैंड का, वो ठीक हो जाएगा, बस कुछ टाइम लगेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कामनी बोलो। मून। मून को कार्ड है नहीं। दी मून। ठीक, ये रहा द मून। इसमें ये सन है, सन पे ग्रहण लगा हुआ है, चंद्रमा और सन पे। मतलब ये है कि इसमें बिना देखे बोलो, बिना इंट्यूशन काम करेगी, कॉपी बंद कर दो। कॉपी नहीं है, ये कार्ड है। गलत बोलना, सही बोलना, कुछ भी बोलना, कॉपी बंद करके सिर्फ कार्ड पे बताओ। हाँ नहीं, ये इस पे ग्रहण लगा हुआ है, मतलब दो लोगों का जो झगड़ा हो रहा है उसमें तीसरे बंदे ने उसको भड़काया है, तो इनका बिल्कुल झगड़ा करेक्ट। है। कि मतलब जैसे आपसे कोई पूछता है कि भैया मेरे और इसमें झगड़ा हुआ है, तो अपन यही बोलेंगे कि ये झगड़ा डायरेक्टली उन्होंने नहीं किया है, तीसरे कई बंदे बार की वजह पूछता से। नहीं है, कई बार क्लाइंट पूछता नहीं है, बट आप इस हाँ, कार्ड को देख के अंदाजा लगाओगे कि आप दोनों में आर्गुमेंट भी हो रहे हैं क्या? आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट किसी थर्ड बंदे की वजह से हो रहे हैं। उसको भड़काया गया है, मतलब उनको बोला गया है ताकि इस वजह से आप दोनों के झगड़े हो रहे हैं। तो ये हाँ। अपना 15, 16, 17, 18 नंबर का कार्ड है नहीं। हाँ। 18 9 नंबर नंबर का। में 9 नंबर की रेमेडी होगी हाँ, अपनी। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की बातों में आके अपने पार्टनर से लड़ाई कर रही हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप किसी की बातों में आकर उनसे लड़ रहे हैं, मतलब वही वाइसी वर्सा है, दोनों एक दूसरे का, हाँ। मतलब झगड़ा हो रहा है तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रहा है, आपस में वो नहीं है, मतलब एक दूसरे को के लिए दिल में कोई वो गलत चीज नहीं है, बस वो एट द पॉइंट ऑफ टाइम, हीट ऑफ द मोमेंट हो गया है हाँ। इनके नहीं, बीच। अब गलत चीज तो होगा, इसलिए तो लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, वो किसी के कहने पे उनके दिमाग में आ गई किसी है, के दिल में आ। कहने पे आ रहा है, नीचे हाँ कुत्ते भौंक हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ। मतलब वो आदमी तो दिमाग लगा रहा है और आपने दिल पे किसी लगा के के उनसे लड़ना शुरू कर दिया। हाँ। बहकावे पे। हाँ, वो तो हाँ। वो तो मन से खेल गया और आप अपने दिल से वो उनसे लड़ लिए सामने वाले से। हाँ। अब देखो, अब एक चीज आप ध्यान रखो, आज हमारे कार्ड्स हो गए खत्म, ठीक है? हम्म। मैं नोट्स भेज दूंगी, नोट्स तैयार कर लेना, वीडियो देख ले। वैसे मैं आपको एक सलाह दूंगी, आप नोट्स पे मत जाओ, आप एक काम करो, आपने क्या काम मैं किया? वही वीडियोस देख देख के कर रही हूँ, बहुत लेट हो रहा है, लिखना भी बहुत। वीडियो चलाओ, ईयरबड हाँ लगाओ, वीडियो हाँ चलाओ, और रोक रोक के वो कार्ड्स के पढ़ो, लिखो, हाँ खुद लिख लो, हाँ क्योंकि जब हाँ। सुन के लिखोगे ना उसका मजा अलग ही होता है। जी कॉपी करने का जो मजा होता है वो लीड लगा के सुनने का अलग ही मजा होता है, ठीक है? जी जी अब इसको तुम लोग ध्यान से समझ लो अच्छे से। अब के बाद नोट्स आज खत्म हो जाएंगे, कार्ड्स पूरे जी खत्म हो गए, अब हमारी जी प्रिडिक्शन चलेगी
तुम्हारा कल तक ये 22 कार्ड्स के नोट बन जाने चाहिए। कल सुबह 10 बजे तुम्हारी क्लास होगी जैसे होती थी, ठीक है? माते कल 10 बजे मत रखो प्लीज। 9 से 10 क्लास रहेगी। सुनो, 9 माते से मत 10 रखो, सुनो तो सही मेरी बात तो सुनो। कल यहाँ बहुत पे बड़ा डिस्कस नहीं, ये त्योहार है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप नहीं अटेंड कर पाएंगी तो आप वीडियो ले लेना। सृष्टि, आप वीडियो ले लेना, वीडियो से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9 से देखो, आप जितनी देर पूजा आप करोगे, मेरी 3 घंटे की पूजा होती है, ठीक है? मेरी बात को समझना। तो मुझे पढ़ाना है, मैं अपनी टाइम की पंचुअल हूँ, अपनी चीजों की पंचुअल, आपको पढ़ना है, तो वो आप अपनी टाइमिंग मैच करोगे। टाइम है नहीं है कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लेना, ठीक है बेटा? हाँ। लेकिन हाँ, आप वीडियो देख लेना, आप नोट्स बना लेना। आप वीडियो को 10 बार पढ़ो, वीडियो परमानेंट आपके पास है, ये हमेशा आपके पास रहेगी, आप इनको सेव करके रखो, ठीक है? जी डिस्कस कर लो। कल के बाद तुम लोग क्या करोगे, जब आपकी प्रेडिक्शन शुरू हो जाएगी तो आपस में डिस्कस करो, जो मैंने उस दिन भी समझाया था कि आपस में एक ग्रुप बना लो, एक टाइमिंग रख लो कि भाई चाहे आधे घंटे के लिए आओ, आधे घंटे। हमें कॉपी में देख देख के बात नहीं करनी है। अब कॉपी को कर देंगे हम ऐसे करके बंद, और साइड रखो। और आपका टेरो पे इंट्यूशन क्या कह रही है, आपकी खुद की इंट्यूशन क्या कह रही है हेरोपैंथ पे। लेकिन कार्ड के नाम लेके बोलना, मेजर काना के कार्ड हमेशा नाम लेके बोलना। हेरोपैंथ जी का कार्ड क्या कह रहा है, लवर्स का कार्ड क्या कह रहा है, चैरियट का कार्ड क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कह रहा है, हेरमिट का कार्ड क्या कह रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कह रहा है, जस्टिस क्या कह रहा है। अपनी इंट्यूशन डालो, कलर उसमें माइंड में डालो। अच्छा, इसमें ना पीछे पहाड़ आ गया। अच्छा, ये जो साइन है ना काला और सफेद, यानी कि ये काले सफेद भी काम कर सकता है ये आदमी। जो दिमाग में आ रहा है जिससे भी जोड़ सकते हो, जोड़ो। पीछे घर बने हुए हैं, अब घर का मतलब देखो, मंदिर की जैसी चोटी है, तो ये मंदिर भी हो सकता है। जोड़ो सिंबल से, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो एक्स्ट्रा लिखो। जो मैंने नोट्स दिए वो नहीं, जो आपकी इंट्यूशन पावर कह रही है उसको भी जोड़ो। चाहे वो पेंटाकल्स है, चाहे वो कप है, चाहे वो सोर्स है, ठीक है? आप सबके जी जोड़ो, या वो वेंट्स है, आप ध्यान रखो, आप सबके इंट्यूशन इसमें जोड़ो। अपनी इंट्यूशन पावर को लड़ाओ, सिंबल्स को जोड़ो। आपका दिल दिमाग क्या कह रहा है उसको जोड़ो, उसको समझो। क्योंकि जब आप रीडिंग करना शुरू करोगे ना, तो वहां पे कॉपी नहीं खोलोगे। आप आप सामने वाले के सवाल को सुनोगे, और फिर कार्ड्स देख के आप उसमें से जवाब दोगे। समझ आ गई? बस जी कार्ड पे हमें सिंबल्स देखने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कार्ड कौन सा है, नेगेटिव जी कार्ड कौन सा है, पॉजिटिव कार्ड कौन सा, उसका एलिमेंट क्या कहता है, उसका एलिमेंट क्या कह रहा है, कार्ड्स का एलिमेंट क्या कह रहा है, नंबर का एलिमेंट क्या कह रहा है। अब कब का कार्ड आ गया, कब का कार्ड आ गया आपके पास, साथियों रुको। अब देखो, ये कप का कप, किंग ऑफ कप आ गया, ठीक है? अब कार्ड्स जो है, कार्ड्स तो ये वाटर एलिमेंट है, व्यक्ति इमोशनल हो सकता है। लेकिन नंबर इसका 5 हो गया, 14 नंबर का कार्ड है। ये व्यक्ति, कार्ड का एलिमेंट क्या है, वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट। कार्ड का एलिमेंट वाटर है, नंबर का एलिमेंट क्या है, 5 बुध है बुद्धि ना? विवेक। बुद्ध है। तो यानी कि बुद्धि और विवेक से बुद्धि विवेक। इमोशनल पे कंट्रोल कर लेगा, जल्दी किसी के आगे रोएगा नहीं। वाटर एलिमेंट, समझ आ रही है? बुद्धि और विवेक से कंट्रोल कर लेगा। क्यों? क्योंकि राज पे बैठा राज हुआ है। अब कुर्सी पे, अब तुम्हारे ऑफिस में तुम काम कर रही हो और एक बॉस बैठा हुआ है ऐसे करके, क्या बॉस तुम्हारे आगे रोएगा आंसुओं से? नहीं। नहीं तब कितनी भी परेशानी उसको हो, नहीं रोएगा ना? नहीं अब सृष्टि बोल सकती है कि कल 10 बजे क्लास मत लो, मैं नहीं बोल सकती कि कल 10 बजे क्लास नहीं लूंगी, क्योंकि अकेली सृष्टि नहीं है, यहाँ पे और भी लोग पढ़ने वाले हैं। समझ आ रही है बात को? ये मैं इस कार्ड्स के ऊपर जी समझा रही हूँ आपको। जी ये मैथमेटिक्स मैं भी है। हूँ, ये मैं हूँ, समझ आ रही हूँ? मेरे पास इमोशनल तो है, बट मुझे अपना दिमाग भी तो लगाना है ना। इमोशनल सिर्फ सृष्टि के लिए, मैं इमोशनल हूँ,
बट खाली सृष्टि के लिए इमोशनल नहीं हो सकती ना, और 4-5 स्टूडेंट है उनके लिए भी मुझे बराबर सोचना पड़ेगा। सोच, बुद्धि सोच है, बुद्धि मनी माइंडेड है कि आज मेरी ये क्लास खत्म होगी, कल को और 4 स्टूडेंट आएंगे, मुझे उनका भी जीवन सुधारना है, उनको भी पढ़ाना है, उनको भी आगे बढ़ाना है, तुम तीनों के अलावा, और मेरी भी अर्निंग हो, मेरी भी ग्रोथ होनी है। अगर मैं जी वापस रिपीट कर रही हूँ इस कार्ड की मीनिंग को। जी ये कार्ड में एक राजा है, उसके हाथ में 2 कप है, उसका एक पैर आगे है, टेक टू एक्शन के लिए तैयार बैठा है। अब ये राजा किसी आगे नहीं रोएगा जाके, ये अपने काम अपने समय पे करेगा। तो यानी कि वाटर एलिमेंट कप है, इमोशनल तो है, चीजें दिल से सोचेगा जरूर, दिल जी से लगाएगा, लेकिन उसकी जो बुद्धि है उसको ऐसा करने से रोक, हाँ, बुद्धि से भी बुद्धि काम करेगा। 5 नंबर ज्ञान है ना, मैं ये समझ, जी 5 नंबर ज्ञान है ना, तो उसको जी ज्ञान सबको देना है। 5 नंबर बुद्ध, बुद्ध मतलब टीचर हो गया। देखो हाई लेवल का, जैसे लेक्चरर, प्रोफेसर, साधु संत, मंदिर में बैठे हुए पुजारी, ये सब तो गुरु हैं, लेकिन स्कूल के अंदर 7th क्लास तक पढ़ाती हुई टीचर बुद्ध है। ठीक है, जो फर्स्ट नर्सरी से लेके बच्चों को पढ़ाती है ना टीचर, वो बुद्ध है, वो गुरु नहीं है। जी 10th के बाद गुरु आते हैं जब आप कॉलेज जाते हो। जी छोटे बच्चों को मैम करते हैं, लेकिन जब बड़े बच्चे जाते तो ओ गुरुजी, टीचर हमारे, टीचर है हमारे, है ना, बोलते हैं ना। तो उसी तरह से अब ये कार्ड, ये तो तुम्हारे इमोशनल इस कार्ड के लिए क्या कहते हैं, ये तुम लोगों को देखना है। तो अपनी इंट्यूशन पावर लगाओ, अपनी चीजें लगाओ। 22 कार्ड है, इन पे काम करो, नोट्स बनाओ इनके, और कल 10 से 11 की क्लास है, 10 से 11 की क्लास अटेंड करो। 10 से 11 की जी क्लास अटेंड करने के बाद कल से प्रोडक्शन चालू होगी, प्रोडक्शन में चीजें सीखोगे, प्रोडक्शन में चीजें करोगे। जैसी प्रोडक्शन खत्म होगी मैं कार्ड एनालाइज करना सिखा दूंगी, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे जी आप रीडिंग करना सीखोगे, अपनी इंट्यूशन लगाओगे। जी सवाल मैं दूंगी आपको, क्वेश्चन आंसर मैं आपसे करूंगी, रीडिंग आप लोग करोगे, ठीक है। ओके ओके चल ओके बाय चलो, जय बाय। माता दी। हाँ, बाय बाय। जय बाय माता दी। बाय।